नमस्कार, जय जिनेन्द्र। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। आज प्रकाश फाउंडेशन द्वारा आयोजित वेबिनार श्रृंखला की 7वीं कड़ी में अपनी ऊर्जा में उपस्थिति से सुशोभित करने पधारे हमारे आज के मुख्य अतिथि, सभी आमंत्रित स्पीकर्स एवं जिनकी उपस्थिति के बिना हम वेबिनार की कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे हमारे सभी उपस्थित महानुभाव, मातृशक्ति एवं युवा शक्ति का प्रकाश फाउंडेशन की ओर से आपका होस्ट, आपका दोस्त दिलीप माहेश्वरी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए सर्वप्रथम हमारी सांस्कृतिक परंपरा अनुसार हम सामूहिक रूप से नवकार मंत्र जाप का श्रवण करें एवं इस वेबिनार को पवित्र करें। नवकार मंत्र। एक बार पुनः सभी को जय जिनेन्द्र और सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, अब तक प्रकाश फाउंडेशन द्वारा संपन्न पिछले 6 वेबिनार की अपनी एक अलग ही विशेषता रही है। अब तक हमने आप सभी का परिचय उन प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से कराया जिन्होंने अपने हुनर एवं काबिलियत से समाज व देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा समाज एवं देश का मान सम्मान बढ़ाया। तो आइए अब तक के संपन्न वेबिनार की कुछ मधुर स्मृतियां आपके साथ शेयर करते हैं। ये थी हमारे पिछले 6 वेबिनारों के मधुर स्मृतियां। आइए हम एक बार फिर से
प्रकाश फाउंडेशन की सामाजिक गतिविधियों पर प्रकाश डालता हुआ एक वीडियो देखें। तो ये थी प्रकाश फाउंडेशन के सामाजिक गतिविधियों का एक दर्पण। आइए अब हम आमंत्रित करते हैं प्रखर समाज सेवी, सुप्रसिद्ध उद्योगपति, मिलनसार एवं जीव दया प्रेमी, प्रकाश फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी, हम सभी के आदर्श आदरणीय जी प्रकाश जी कानूको को कि वे आए और हम सभी को अपना स्वागत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आपका हार्दिक स्वागत है प्रकाश जी। आज के इस वेबिनार में प्रकाश फाउंडेशन की ओर से आज के हमारे विशेष मेहमान श्री मंगल प्रभा जी लोढ़ा, श्री पृथ्वीराज जी कोठारी, श्री गणपत जी चौधरी, श्री मुकेश जी वर्धन, श्री प्रदीप जी अंगारा
और श्री परमार जी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। प्रकाश फाउंडेशन की ये 7वीं वेबिनार है और हमने पिछली 6 वेबिनार में हमारे समाज में कई प्रतिभा हैं, कई टैलेंट लोग हैं। इस वेबिनार के थ्रू उन प्रतिभाओं को निखारना, उनको प्लेटफॉर्म देना और वो समाज के लिए कैसे उपयोगी हो गए, इस प्रकार का हम वेबिनार के थ्रू उनको एक संदेश देते हैं। और इस टाइम की जो वेबिनार है, अभी जो कोविड-19 में जीतो हॉस्पिटल बॉम्बे सेंट्रल और बीनमाल जैन संघ क्वारंटाइन सेंटर, गोडवाल सांचोरी क्वारंटाइन सेंटर, इन तीनों ने पिछले 4-5 महीने से इतनी अच्छी सेवाएं दी है। देखा, इस कोविड-19 की महामारी में इतनी भयानक महामारी थी कि लोग घर से बाहर निकलने भी डरते थे, लेकिन इन सभी ने इस कोविड-19 के अंदर बहुत ही अच्छी सेवाएं दी, अपनी हेल्थ की बिल्कुल परवाह नहीं की और 24 आवर्स सेवाओं के लिए तैयार थे। बहुत ही इन्होंने अच्छी सेवाएं दी। तो इन सेवा देने वालों को एक एप्रिशिएट करना और उनके द्वारा समाज के लिए कितना ये उपयोगी हुए हैं, उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। एक दफ़ा मैं फिर हमारे आज के जो गेस्ट मंगल प्रभा जी लोढ़ा और हमारे जीतो के चेयरमैन श्री गणपति चौधरी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश जी। आपका उद्बोधन बहुत ही सारगर्भित रहता है और प्रेरणादायी रहता है। मैं स्वागत की श्रेणी में हमारे बीच हमारे CND प्रभाग समिति के अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 221 के डैशिंग युवा नगर सेवक आकाश जी राजपुरोहित भी आए हैं। उनका भी मैं प्रकाश फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे सभी वेबिनारों की अपनी अपनी एक विशेषता रही है और हर वेबिनार अपने आप में एक कहानी है। हमने अब तक आपको ऐसे व्यक्तित्वों का परिचय कराया और आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने कोविड-19 के महामारी के चलते अपने समाज के लिए, समाज बंधुओं को साथ लेकर कोरोना पीड़ित व्यक्तियों के लिए बहुत ही कम समय में एक बड़ी अनूठी व्यवस्था उपलब्ध कराई, जिससे हजारों लोग लाभान्वित होकर स्वस्थ होकर घर पे लौटे हैं। आइए अब मैं अपनी परंपरा अनुसार सर्वप्रथम आदर सहित आमंत्रित करता हूं इस वेबिनार को अपनी उपस्थिति से दैदित्यमान करने पधारे सुप्रसिद्ध उद्योगपति, प्रसिद्ध समाजसेवी, धार्मिक प्रवृत्ति के जीवदया प्रेमी, प्रखर वक्ता एवं जिन्होंने राजनीति में रहते हुए भी समाज सेवा को ही अपना ध्येय बनाया है और अपनी एक अनूठी छवि को प्रस्थापित किया है। आपके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को शब्दों में समाना जितना कठिन है, उतना ही सरल है आपका सादगीपूर्ण और मृदुभाषी व्यवहार। मैं नमन करते हुए स्वागत करता हूं आज के हमारे वेबिनार के मुख्य अतिथि, भाजपा मुंबई के अध्यक्ष, मलबार हिल के विधायक और लोढ़ा ग्रुप के फाउंडर आदरणीय श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा को। एक बार पुनः मंगल प्रभात जी लोढ़ा का प्रकाश फाउंडेशन की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। मंगल जी।
मैं भाई साहब आपके इस वेबिनार में आपकी उपस्थिति से एक नई ऊर्जा का आरंभ हो चुका है। मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहूँगा कि आज आप सामाजिक काम हो, आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक का क्षेत्र, तीनों में आपने एक अपना अनोखा बैलेंस बना के रखा है। और कोविड-19 की महामारी में इस तरह का बैलेंस रखना हर किसी के बस में नहीं है, हर सामान्य आदमी परेशान है। हम आपसे यही मार्गदर्शन चाहेंगे कि हमें कोविड-19 की महामारी के चलते किस तरह से अपने जीवन को बैलेंस करके और समाज सेवा और अपने परिवार और समाज अपना के आर्थिक क्षेत्र में भी अग्रसर हो सके। आदरणीय मंगल प्रभात जी, हम आपका यही उद्बोधन आज आपसे सुनना चाहते हैं सर। धन्यवाद दिलीप जी। मैं मेरे मित्र और प्रकाश फाउंडेशन के चेयरमैन, हम सब के लिए जो हर समय प्रेरणादायक रहते हैं, ऐसे माननीय प्रकाश कानूनगो जी का और उनके सभी साथियों का मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ इस वेबिनार के लिए। बहुत सामयिक विषय आपने चुना है और इस समय जब कोरोना के अंदर आदमी मानसिक अवसाद से कहीं न कहीं ग्रसित होने का चांस रहता है, उस समय आज तो वेबिनार में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, पर इसके पहले भी आपके 2 वेबिनारों में मुझे पार्टिसिपेशन का मौका मिला था। तब समझ में आता था कि आपका इसका उद्देश्य क्या है और इसका फायदा क्या मिलता है। ये भारतीय एक ऐसा देश है और भारत में भी शायद कि उसमें किसी को सेवा करना और तकलीफ के समय उठकर खड़े हो जाना, ये सिखाना नहीं पड़ता है, कोई एजुकेशन कोर्स नहीं है, ये अपने आप संस्कारों में आता है, हमारे खून में ये शामिल है। ये आनंद ही अलग है कि दूसरों के लिए करने से आदमी स्वयं को तृप्त महसूस करे। यह कोरोना के समय सारी दुनिया में केवल भारत एक ऐसा देश था जहां पर सरकार ने जितना काम किया उससे बहुत ज्यादा काम संस्थाओं ने किया, धार्मिक संस्थाओं ने किया, सामाजिक संस्थाओं ने किया और व्यक्तियों ने किया। बाकी जगह पर तो लोगों ने समझ लिया कि तो सरकार का काम है, सरकार करेगी। पर हमारे यहाँ तो मुंबई के अंदर हमने देखा था पहले 2-2.5 महीने में जब सरकार बिल्कुल बाहर नहीं आ रही थी, उस समय एनजीओ बाहर आए और सामाजिक संस्थाएं बाहर आई, वो व्यक्ति बाहर आए जिनके मन के अंदर कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करने का उद्देश्य था। जिन संस्थाओं का सम्मान, जिन संस्थाओं का नाम अभी यहाँ पर लिया गया, उन सभी संस्थाओं से मैं परिचित हूँ और बहुत आनंद की बात है कि उनके सभी के कामों में कहीं ना कहीं जुड़े रहने का मौका मिलता है। कहीं पर सामूहिक रूप से शामिल होने का मौका मिलता है, पर कहीं पर दूसरों से सुनकर उनका सहयोग करने का मन करता था। गौड़वाड़ हो, जीतो हो, भीनमाल जैन संघ हो, सारे समाज के सांचौर जैन संघ हो, सबने इतना काम किया है, जियो हो, कि ये सभी संस्थाओं को मुंबई के अंदर जब गिना जाएगा कि कुल मिलाकर कितना काम हुआ, कैसा काम हुआ, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो संस्था है जिनका आज प्रकाश जी के इस वेबिनार के अंदर हम स्वागत कर रहे हैं, वो सबसे आगे और सबसे ऊंची और सबसे मजबूती से खड़ी मिलेगी। मैं एक बात और जरूर जोड़ना चाहता हूं कि सेवा करिए, समाज का ध्यान रखिए, पर उसके साथ साथ में आने वाले समय में हम सब चूंकि व्यापार से जुड़े हुए हैं और मैं आज जो कुछ बना उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा रोल है, तो मुझे जो दिखता है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मुझे अकेले को दिखता है ऐसा नहीं है, आप सबको भी ये बात दिखती है कि इकोनॉमी और व्यापार यह आने वाले समय में बहुत चैलेंजिंग इश्यू बनने वाला है। और एक कल्पना करिए कि 1 महीने का नोटाबंदी से 8-9 महीने, साल भर तक हमको नए तरीके से बिजनेस करने के आयाम ढूंढने पड़े, तो यदि 6 महीना 8 महीना कोरोना चल चुका है, अभी कहा जाता है कि 3 महीने 4 महीने में कोई न कोई दवा आ जाएगी, पर ये 3-4 महीना आएगी कि साल भर आएगी कि 2 साल आएगी, किसी को मालूम नहीं है। तो इसके लिए हमको इस बात के लिए भी तैयारी करके रखनी चाहिए। और मैं ये विषय इसलिए निकाल रहा हूँ कि प्रकाश जी को मैं 30-35 साल से जानता हूँ, उनके साथ काम करता आया हूँ, तो मैं प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2-4 के बाद में एक वेबिनार ऐसा भी करिए कि जिसमें इस विपत्ति काल में कैसे अपने व्यापार को रिवाइव करना और व्यापार को बचा के रखना, इसके टिप्स और इसका डिस्कशन आपस में होने दीजिए।
क्योंकि हम समाज सेवा तभी कर पाते हैं कि जब हम समर्थ हैं, और हम समर्थ कोई लोगों से हम चंदा उगाई करके समर्थ नहीं बने हैं। ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये मेरे सामने भी मुझे कनक जी दिख रहे हैं, दिलीप जी का नाम मैंने पहले ही लिया, सब लोगों का नाम लेना चाहिए, पर मुकेश जी, ये सब लोगों ने जो काम किया है, ये सब लोगों ने जेब के पैसे पहले लगाए हैं। ऐसा नहीं किया कि तुम आगे चलो और मैं पीछे से आता हूं। स्वयं सबने पहले शुरुआत की है, और ये काम बिना पैसों के नहीं होते हैं। एक एक कोविड सेंटर चलाने का मतलब एक एक महीने के अंदर 2 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का खर्चा है। कई एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा शुरू में 25 लाख 50 लाख हुआ, वो अलग है। और ये सब चीजें, इसमें सरकार ने हमको कोई सहयोग नहीं किया, और हम इतने स्वाभिमानी लोग हैं कि हमको सरकार से मांगने का कभी मन भी नहीं हुआ। और ये भी सच है कि हमारा समाज इतना समर्थ है कि उसने कभी मजबूर भी नहीं किया कि बंद करने की भावना मन में आए कि अब तो थक गए, अब इसको बंद कर दें। ये अद्भुत कहानियां हैं। इन कहानियों के बारे में वेबिनार क्या, कोई किताब लिखेगा तो भी कम पड़ेगा। कोई समझ नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता। हम पुराने किस्से सुनते हैं कि कबूतर की जान बचाने के लिए किसी ने अपनी जान दे दी, अपने माँ बाप को लेकर कोई डोली बनाकर पूरे भारत के अंदर श्रवण कुमार घूम के आ गया, किसी ने अपने शरीर का मांस दे दिया। कई सारी कहानियां हम सुनते हैं। ये जिन लोगों का प्रकाश जी आज स्वागत कर रहे हो, उनकी कहानियां कौन सी कम है। आपने भी बोलते बोलते एक सेंटेंस कहा था कि अपने जान की परवाह किए बिना। सच है, जिन लोगों ने भी इस कोरोना में काम किया, उनके क्या परिवार वाले उनको रोकते नहीं थे? कोई उनको मना नहीं करता था कि क्या क्या तुमको मिलने वाला है वहां जाकर, कुछ हो गया तो कौन तुमको बचाने को आएगा? और हुआ भी है, लोग बीमार भी पड़े हैं, पर इसके बाद भी जज्बा कम नहीं हुआ है। उस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, आपके इस कार्यक्रम को साधुवाद देता हूँ, और उन सारे लोगों को जिनके नाम हम ले सके, जिनका स्वागत हम कर सके, और जिनका स्वागत नहीं कर सके। हर एक कहानी के पीछे छोटे छोटी 50 छोटी कहानियां छुपी है। हर एक संस्था में 5 प्रमुख लोगों के साथ में 100 ऐसे लोग हैं जो कभी सामने नहीं आते हैं। उन सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए, उन अनाम हीरोज को प्रणाम करते हुए, सारे समाज की तरफ से आपके कारण कहीं पर 2000 लोग ठीक होकर गए, कहीं पे 5000 लोग ठीक होकर गए, पर उससे बड़ी आशा थी कि कई जगह नहीं मिलेगी तो हमारे अपने लोगों की एक संस्था है, वहां तो रूम मिल ही जाएगा। ये आशा भी बहुत बड़ी चीज होती है। इस सब को मैं एक बार वापस आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र मंगल प्रभात जी। आपके लिए लोग कहते हैं कि आप काम इतना खामोशी से करते हैं, पर सफलता शोर मचाने लगती है। और आप जैसे व्यक्तित्व को लेकर ही, जो मैंने आप पहले भी कहा कि राजनीति में होते हुए समाज सेवा को ध्येय बनाने वाले बहुत कम राजनीतिज्ञ आज के समय में हैं। और आपको ये पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए आगे है बढ़ते जाना, इतना आगे जिसका कोई छोर न हो, जहां पूर्णता मर्यादा हो, सीमाओं की डोर न हो। एक बार पुनः आपने कीमती समय निकालकर हमारे इस वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति दी, इसके लिए मंगल प्रभात जी लोढ़ा आपका प्रकाश फाउंडेशन की ओर से हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दिलीप जी, मैं आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपका संचालन बहुत आनंदमय संचालन है। मैं पहली बार आपको सुना, अच्छा लगा। अभिनंदन आपका। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए तो अब हम वेबिनार को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज के हमारे प्रथम वक्ता पृथ्वीराज जी कोठारी, आइए तो अब पृथ्वीराज जी कोठारी को आदर सहित आमंत्रित करते हैं। आप हमारे गत वेबिनार के अतिथि विशेष के रूप में पधारे थे। वैसे तो आपका परिचय किसी के शब्दों का मोहताज नहीं है, परंतु यह दर्शकों से हमारा एक नैतिक औपचारिकता है कि आपका परिचय करवाना। आप इब्जा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप जीटो द्वारा संचालित विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं की ट्रेनिंग देने वाली एक शाखा JTF के पूर्व चेयरमैन हैं। वर्तमान में जीटो मुंबई जोन के आप अध्यक्ष हैं। एक कुशल उद्योगपति के साथ साथ समाज सेवा, जीवदया, धर्म परायणता में भी आपकी विशेष रुचि है। आपके परिवार द्वारा प्रायोजित एवं भारत जैन महामंडल दक्षिण मुंबई के सहयोग से आयोजित दिव्यांग
जनों की तीर्थ यात्रा की मैं जितनी अनुमोदना करूं उतनी कम है। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है पृथ्वीराज जी कोठारी। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय पृथ्वीराज जी कोठारी। हम आपसे जानना चाहेंगे पृथ्वीराज जी। धन्यवाद सर। हम आपसे जानना चाहेंगे पृथ्वीराज जी कि जिस बीमारी के नाम मात्र से आज पूरा विश्व कांप रहा है, जिसमें हमें अपना परिवारजनों का या मित्रों का भी सहयोग नहीं प्राप्त होता है, ऐसे मुश्किल समय में आप जीतो द्वारा संचालित मुंबई सेंट्रल स्थित कोविड सेंटर के प्रबंधन की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी देख रहे हैं। आप हमें इस कोविड सेंटर की शुरुआत से लेकर अब तक के अनुभव के बारे में बताएं। पहले सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं प्रकाश फाउंडेशन का शुक्रिया अदा प्रकाश जी का करता हूँ कि उमरगांव में बैठे बैठे एक नई सोच उत्पन्न की है। कहता हूँ कि जो सेमिनार रख रहे हैं, वेबिनार, तो लोगों को जोड़ रहे हैं, वो सबसे बहुत बढ़िया काम है। तो मैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो मैं जीतो कोविड सेंटर के पहले सबसे पहले मंगल जी का मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जो रोल पीछे से मंगल जी ने जो किया है, जो कोविड सेंटर हमने जो गिल्डरलैंड मुंबई सेंटर में खोला, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर कहाँ जाए तो मंगल जी का है। अगर मंगल जी ने हमारे क्षेत्र के विधायक भी है, हमारे जैन शासन के रत्न भी है, हमारे मतलब पूरा मुंबई के कहाँ जाए तो किसी के कोई भी हो, एक छोटा प्रोग्राम हो बड़ा हो, जब भी मंगल जी को कहते हैं तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और मंगल जी ने हमें ये जगह जो खास करके मैं कहना चाहता हूँ, आभार मानना चाहता हूँ कि ये जो गिल्डरलैंड की जो जगह एक बीएमसी की स्कूल थी, ग्राउंड प्लस 3 स्ट्रक्चर की, ठीक बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के ठीक सामने है, ब्रिज के वहाँ से भी एंट्री है और गिल्डरलैंड से भी उसकी मेन एंट्री है। तो जब हम कोविड सेंटर की सोच कर रहे थे तब मंगल जी ने कहा कि आपको मैं जगह आपको दिलाता हूँ। तो वहीं से हमारी सोच पूरी चेंज हो गई। सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि जब हमने देखा कि नानावती हॉस्पिटल में एक साध्वी जी महाराज को जब एडमिट कराने के टाइम पे जो दिक्कतें आई थी, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको अप्रैल मई मंथ की, जब कोविड का एक डर था। आज की डेट में उतना डर नहीं है, बीमारी पेंडेमिक है, बात सही है, पर थोड़ा डर अभी लोगों में थोड़ा कम हुआ। तो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तब बहुत सी प्रॉब्लम हुई थी कि अपने पात्रे लेके जाने नहीं दे रहे थे, भोजन की व्यवस्था, बहुत सी दिक्कतें थी। तो हम आचार्य रत्न सुंदर सूरी जी साहब के पास बैठे थे। ये बात मैं कर रहा हूँ मई मंथ के एंड की, लास्ट वीक ऑफ मई मंथ होगा या सेकेंड वीक होगा। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज जी, ये बहुत प्रॉब्लम आगे चल के भी आएगी और अपने को इसके बारे में जीतो श्रवण आरोग्यम, जीतो है, मुंबई जोन है, इनको आपको बैठ के एक सोचना पड़ेगा कि आगे चल के अगर कुछ और ज्यादा दिक्कतें बढ़ती है, क्योंकि इसका अभी तक अंत नहीं है। तब हमने बैठ के विचार किया कि ये बात तो बाबूजी की एकदम सही है। तब हमने और यही सेम चीज हितेश भाई जो हमारे हैं बालकेश्वर चैप्टर के हैं, हितेश भाई, उन्होंने भी मुझे यही चीज कहा कि पृथ्वीराज जी अपने को इसके बारे में करना चाहिए। अब रही हम 2 हो गए, उसके बाद में हमने अब ग्राउंड लेवल का काम कौन करेगा। और उस टाइम पे तो बिल्डिंग के नीचे लोग नहीं आते थे, मतलब लोग रोड पे भी, लॉकडाउन तो था ही, कर्फ्यू जैसा भी वातावरण था, और लोग नीचे कौन आए। तब अशोक, हमारे जीतो ग्वालियर चैप्टर के अशोक, आशीष शाह और पूरी साचोर की इनकी पूरी टीम अशोक भाई के साथ में, और स्पेशली हमारे मुकेश दोषी,
इन सब लोगों ने मिलके पूरी जिम्मेदारी ली कि ग्राउंड लेवल का काम हम लोग पूरा देख लेंगे, आप सिर्फ हमारे साथ में रहिए और बाकी हमारे पे छोड़ दीजिए। तो हम लोग ने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया। फाइनेंशियली काम मेरा था कि जो बजट है उसको कैसे कंट्रोल करना, पैसे कहाँ से इकट्ठा करना, कैसे करना, वो रोल मेरा था। और आशीष भाई जो हमारे वाल केशव चैप्टर के चेयरमैन हैं, उनका और हितेश भाई का काम था जो भी है डॉक्यूमेंट बनाना, बीएमसी से परमिशन लाना, मंगल जी के साथ में डिस्कस करना, उसको कैसे प्रेजेंट करना, वो सब काम उनका था। और उसके बाद में थर्ड तो पूरी टीम जो अपने साचोरी जो नवयुग मंडल की जो टीम जो भी है उनके वैरियर थे, उन्होंने पूरी टीम मेहनत की, उन्होंने हॉस्पिटल को मतलब कोविड सेंटर को सेटअप करने में। और 15-16 जून को हमने उसको इनॉग्रेशन किया। विद इन 15 डेज जब से हमें हैंड ओवर किया बीएमसी ने, उससे 20 दिन के बाद में हमने एक आइसोलेशन कोविड सेंटर की स्थापना की। और सबसे बड़ा योगदान रहा तो जैन डॉक्टर फेडरेशन का, क्योंकि इनके डॉक्टर के बिना तो इम्पॉसिबल है कि हम बिजनेसमैन हैं, हमें तो एबीसी भी नहीं पता है कैसे पेशेंट को संभालना है। अगर पैसे इतनी बारीक बारीक चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है कि कई लोगों को बीमार हो गए तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, लोगों को कैसे लेके आएंगे, उनके खाने की व्यवस्था, उनके कपड़े की व्यवस्था, उनके जो भी उनके बाथरूम्स है, टॉयलेट्स है, फिर उनके जो यूज आइटम्स होते हैं, वो हर चीज फेंकने के लिए भी पाबंदी। मतलब इतनी बारीक बारीक चीज के ऊपर ध्यान, फिर डॉक्टर कैसे रहेंगे, कहाँ रखेंगे उनको, कौन सी गाड़ी में कौन लेने जाएगा, तो एक बारीक बारीक हर चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता था। फिर पेशेंट को खाना क्या देने का, क्या नहीं देने का। तो इसमें 2 लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा था। जैन डॉक्टर फेडरेशन का तो ऑब्वियसली है, गौतम बंसाली जी है, भरत परमार जी है, सुजल शाह है, जो हमारे शांतिलाल जी जैन ऑफ हो गए हैं, शांत हो गए, वो उनका भी सबसे बड़ा, सबका बहुत बड़ा रोल था। और सबसे बड़े 2 हमारे जो आज पूरी कोविड सेंटर की जो आप देख रहे हो, जो चला रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं पेशेंट से, वो एक डॉक्टर लब्बी शाह है और एक है भावेश। इन दोनों ने काफी कुछ उनका योगदान रहा। उनकी बदौलत आज हम इस मुकाम पे पहुंचे कि आज 1100 पेशेंट हमारे आज टोटल कोविड सेंटर में आए हैं और उसमें 100% रिकवरी है। और अभी तक 1015 पेशेंट सही सलामत सुरक्षित घर पे पहुंच गए हैं। तो ये सब पूरी टीम वर्क का काम रहता है, मेरे अकेले से कुछ नहीं होता है, टीम नहीं होए तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज जी। मैं थोड़ा सा और एक जानना चाहूँगा, कोई नई योजना, कोई नया इस जो आपने कहा कि थोड़ा डर निकल तो गया है लोगों के मन से, पर फिर भी कोई जिटो द्वारा कोई नई योजना या के बारे में कुछ अगर आपके दिमाग में कोई, तो क्या हम देखो जीतो, देखिए जीतो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके, हमारे महाराज साहब नए पद्म सागर जी की एक देन है, उन्होंने जो ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है। बाकी हम आज हमको आप सुन रहे हो उनकी बदौलत है, बाकी हमारे में ऐसी कोई क्वालिटी है नहीं है। जो कॉन्फिडेंस आया है वो उनकी बदौलत। हमने एक प्लेटफॉर्म बना के जैन समाज के लिए दे दिया है, जो प्लेटफॉर्म को जिसको आगे लेके जाना था। अब उस प्लेटफॉर्म का आप कितना निचोड़ निकाल सकते हो, आप उसमें जुड़ते हो, आप उसका आपको क्या उससे बेनिफिट लेना है, आपकी क्या सोचे। जीतो के इतने प्रोजेक्ट है ना कि एक आदमी अगर आदमी कोई भी आदमी जुड़ना चाहता है, आइदर वो प्रोफेशनल हो, आइदर वो बिजनेसमैन हो, आइदर वो कोई भी रीत से, आइदर मैट्रिमोनियल का इश्यू हो, कहीं पे भी इतनी बड़ी आज ऑल ओवर इंडिया में उसकी 67 चैप्टर्स है, मोर देन 70 चैप्टर्स है। उसके बाद में इंटरनेशनल जोन्स भी है। तो आप इसकी इतनी पहुंच हो गई है आज की डेट में कि अगर आदमी देखिए, प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद था कि सेवा, शिक्षा और आर्थिक शुद्धता। जैन अपने समाज के लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है कि बिजनेस, देखिए आजकल बिजनेस के लिए लोगों को इकट्ठा करना बहुत भारी होता है। तो इससे ये एक सोच के साथ में स्टार्ट किया हुआ था 2006 से। तो आज हम उस लेवल पे आ गए हैं। आज कम से कम समझो ने 700 करोड़ रुपए की आज हमारे पास कमिटमेंट है। 400 करोड़ के ऊपर 400-450 करोड़ की आज जीतो के अंदर एफडी है। तो मनी इज नॉट अ क्वेश्चन है, पर अब लोगों को चाहिए कि उसके साथ में जुड़ना चाहिए। हमने प्लेटफॉर्म दे दिया, हमने आज सब लोगों को, खास अच्छे लोगों को, हर जगह से, हर स्टेट के लोगों को जोड़ दिया। अब आप उसका यूज लेना है वो आपके ऊपर है, आपकी काबिलियत कैसी है, आप उसको कैसे यूज करते हो जुड़ने के साथ में।
तो हमने हमारा काम कर दिया कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया आने वाली हमारी जनरेशन के लिए कि आपको आगे चल के कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये इतना विशाल प्लेटफॉर्म है कि आप इसका जितना यूज कर सकते हो, जितने आप बेनिफिट्स ले सकते हो आप ले सकते हो। तो हमारा वो जो मकसद था वो हम कहीं हद तक अभी 20% हम लोग कामयाब हुए। अभी बहुत हमें दूर तक जाना है, एजुकेशन के हिसाब से जाना है, हॉस्पिटलाइजेशन के जाना है, फिर उसमें कॉलेजेज है, हायर स्टडी है। आज आप ये देखिए कि हमारे बॉम्बे जैसे सिटी के अंदर एडमिशन, अभी तो चलो कोविड है, बाकी एडमिशन के लिए कितने डोनेशंस देने पड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सी अभी भी बहुत दिक्कतें हैं। तो धीरे धीरे एक बार सब लोग जुड़ जाते हैं तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल है नहीं। पृथ्वीराज जी, और आपका जो यहाँ से आह्वान है, जो हम हमारे सभी दर्शक हमारे जो यूट्यूब से जुड़े हैं उन सभी को आपके कार्यशैली और खास करके जैसा आपने कहा कि ये आपका बड़प्पन है, आपके अंदर वो नेतृत्व का गुण है जिसके कारण आज आपने इतना बड़ा कोविड सेंटर, सर बहुत ही मुश्किल होता है। मैं कहता हूँ कि जैसे मंगल जी ने भी कहा कि परिवार भी रोकता है, मित्र रोकते हैं, और उसके बावजूद भी आप जीटो के माध्यम से जो आपने कोविड सेंटर का काम किया, मुझे लगता है आने वाले समय में इसके ऊपर एक वेबिनार करना होगा कि किस तरह से इसको संचालन किया, कहाँ से फंड आया, कैसे कार्यकर्ता जुड़े। सर पृथ्वीराज जी, आपके लिए शायद बहुत मामूली चीज है, बट उनसे पूछे जो इससे पीड़ित हुए हैं, उनके लिए कोविड नाम ही डरावना है, और आपने इसको बहुत सहजता से हैंडल किया। रियली हैट्स ऑफ टू यू सर, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना सर। और वैसे भी आपके लिए ही शायद ये पंक्तियां लिखी है कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को इख्तियार करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को इख्तियार करते हैं, और आप जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व का तो खुद रास्ते भी इंतजार करते हैं, खुद रास्ते भी इंतजार करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद अपना पृथ्वीराज जी, आपने हम सभी को एक ऊर्जा दी, और एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए साथियों, अब हम वेबिनार के दूसरे चरण में जाते हैं। आज मैं रिपोर्टर पिंकी ढालावत बात कर रही हूँ जैन न्यूज चैनल से। आज की महामारी बीमारी कोरोना जो जीटो ग्रुप सेवा उपलब्ध करा रहे हैं वो तारीफे काबिल है। रिसेंटली डिस्चार्ज हुए प्रकाश जी ढालावत की पोती से जानना चाहते हैं जीटो की विचारधारा। I am Denisha Dhalawat, granddaughter of Prakash Dhalawat. Few days ago, my grandfather got corona and we decided to admit in the Jeeto group of isolation center. I am thankful to Jeeto isolation center where my grandfather was cured. His experience at Jeeto was excellent. Center provided 24 hours doctor facilities, coming with experience doctor coming to check 2 to 3 hours. Your center is one of the best center in the south, all over the Mumbai. Cellulite provide good quality and nutritious food throughout the day. Facilities like oxygen cylinder, medicine and ventilation were being provided in at given at time. आप सभी लोग असली में जरूरत न हो तो इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ जंतीलाल बाफना अंकल को, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। We all are proud of Jeeto Group of Isolation Center. जय हिंद। Thank you.
जय जिनेंद्र। जीतो आइसोलेशन सेंटर मुंबई सेंटर जो पिछले 3 महीनों से अधिक समय में बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी सेवाएं दे रहा है। इस आइसोलेशन सेंटर में श्री सांसोरी जैन युवक मंडल मुंबई को जो लाभ मिला है, सांसोरी कोविड विंग, इस हेतु मैं जीतो मुंबई के सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसमें सांसी समाज के महानुभावों ने दिल खोलकर सहयोग प्रदान किया। इस हेतु सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्री सांसोरी जैन युवक मंडल अध्यक्ष पवन राय पी मेहता। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे बीच जैसे कई महानुभाव जुड़े हैं, उनका मैं शाब्दिक स्वागत करना चाहूँगा। हमारे साथ श्री टी.आर. डागा जी जुड़े हैं। हमारे साथ अजीत बैनर्डी फ्रॉम जर्मनी भी इस वेबिनार में सम्मिलित हुए हैं। मुकेश दोषी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्रकाश चंद सुराणा और जीएम इलेक्ट्रिकल्स के सीएमडी रमेश जैन साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्रवीण जी धोखा, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और नारी शक्ति की मिसाल ऐसी हमारे सबके कहते हैं जिनकी कविताओं से सभी का मन हर जाता है, ऐसे हमारी बड़ी बहन श्रीमती मंजू जी मंगल प्रभात लोढ़ा भी हमारे साथ जुड़ी है। उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज प्रकाश फाउंडेशन, या मैं कहूँ कि भाई हम सभी का सौभाग्य है कि आज एक बहुत ही बड़ी एक ऐसी हस्ती ने प्रकाश फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस कम्युनिटी लेजेंड में एक लेजेंडरी व्यक्तित्व का यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई है। और हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय श्री गणपत जी चौधरी। आप जीटो के नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं, सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं प्रखर समाज सेवी के रूप में आप जाने जाते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में जीटो नई ऊंचाइयां, नए शिखरों पे जाएगा। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं गणपत जी आज कि आप हमारा इस वेबिनार में मार्गदर्शन करें और हमें कुछ प्रेरणा दें। आदरणीय गणपत जी चौधरी। मित्रों, हमारे बीच आज के हमारे अतिथि विशेष आदरणीय गणपत जी चौधरी उपस्थित हैं। मैं एक बार फिर से उनका तहे दिल से प्रकाश फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे वेबिनार का नाम भी है कि कम्युनिटी लेजेंड, और आज इस वेबिनार में गणपत जी चौधरी जैसा एक लेजेंडरी व्यक्तित्व अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमारे इस वेबिनार को शोभायमान कर रहा है। आप जीटो के नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं और आप एक प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ साथ समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में जीटो एक नई ऊंचाइयां, एक नई उड़ान की ओर अग्रसर होगा। मैं गणपत जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि आज आप आपके प्रेरणा स्रोत उद्बोधन से हमारे अंदर उत्साह का संचार करें। आदरणीय गणपत जी चौधरी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कराने के लिए। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा प्रकाश फाउंडेशन और उनके सारे ट्रस्टी प्रकाश जी कानूंगा, हेमंत जी और सारे महेश्वरी जी, सबको कि आपने इस कोविड की टाइम में एक बहुत अच्छा ये बीड़ा उठाया है कि इस फाउंडेशन के माध्यम से कई समाज के प्रतिष्ठित लोगों को आप रूबरू कराते हैं और इसे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है समाज में और भी लोग प्रेरित होते हैं अच्छा काम करने के लिए। तो मैं आप लोगों को खास करके बधाई के हमारे मुख्य मेहमान और समाज के बहुत ही अग्रणी और हमारे सबके लोकप्रिय लीडर
SSD मंगल प्रभा जी लोढ़ा, प्रसिद्ध उद्योगपति हमाशा दानवीर और मेरे प्रिय मित्र SSD पृथ्वीराज जी कोठारी, श्री मुकेश जी वर्धन, श्री प्रदीप जी परमार जी, जितने भी आज हमारे एस्टीम गेस्ट स्पीकर है, सबको मेरा भाव भरा वंदन प्रणाम, और सभी श्रोतागणों को भी मेरा प्रणाम। मित्रों, अभी मैं सुन रहा था, थोड़ी देर पहले मैं ज्वाइन हो पाया, कि अपने अपने अनुभव जितने भी सेवा के कार्य में लोग हमारे जो जुड़े हुए हैं और अलग अलग कोविड सेंटर जो खुल रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि जैन समाज की एक खासियत है और एक विशेषता है कि जब भी कोई भी दुविधा आती है, कोई तकलीफ आती है, तो जैन समाज के अग्रणियों को या जैन समाज के कोई भी सदस्य को कभी ये नहीं कहना पड़ता है कि आपको सेवा का काम करना है। कहीं भी कोई भी तरह की आपदा हो, भूकंप हो, पुलवा हो या कोई भी तरह का हो, कोविड ले लो, क्योंकि जैन समाज के खून में ही सेवा है और ये हमारे पीढ़ियों से हम देखते आ रहे हैं और हम छोटी उम्र में समाज सेवा की तरफ प्रेरित होते हैं। उसका सीधा एग्जाम्पल है कि हमारे ब्लड में है, हमारे जीन्स में है। हमने हमारे पुरखों को, हमारे बाप दादाओं को सेवा के कार्य में काम करते हुए देखा है, तो ऑटोमेटिक जैसे ही जैन शासन में और कुल में जब जन्म लेते हैं लोग, तो कम उम्र में मैंने देखा बहुत निकल पड़ते हैं सेवा के लिए। आज जब पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी, ये कोविड, कोरोना जो भी हो रहा है, जो हुआ है, हम सब लोग, कई लोग कई तरह से विचलित हो गए, पर जो समाज के लिए जो कुछ कर गुजरने वाले लोग हैं, जो सेवा करने वाले हैं, वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि भगवान, भले ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ ये तो हम नहीं कह सकते हैं, पर भगवान जब भी कुछ करता है तो ये कोरोना के साथ साथ में हम सब लोगों को एक पुण्य का काम, एक सेवा का काम करने का एक अवसर दिया, और इस अवसर को बॉम्बे के जैन समाज ने, पूरे मुंबई के जैन समाज ने बहुत अच्छी तरह से निभाया है। जगह जगह पर आज कोविड सेंटर खोलना, मित्रों हम सबको मालूम है कि हर आदमी की पहुंच नहीं होती, और आज जब इतनी मारामारी चल रही है तो हॉस्पिटल की सुविधा भारत में बहुत लिमिटेड है, चाहे तो भी आपको जगह मिलती नहीं, और मिलती है तो इतने अनअफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है कि हर आदमी इसको वहन नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। तो हमारे जितो परिवार के सदस्यों ने भी इसी बारे में मंथन किया। एक ही दिन सोचा और दूसरे दिन एक्टिविटी शुरू की। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में 12 से भी ज्यादा जितो के कोविड सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर हमारे कार्यरत है। फिर वो चाहे बॉम्बे हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, पुणे हो, रायपुर हो, अहमदाबाद हो, बड़ौदा हो, अनगिनत 12 और 2 और अभी और भी खुलने वाले हैं। तो ये हालांकि जितो एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव कुछ और है, मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बिजनेस का है, बाद में एजुकेशन है और फिर सेवा है। पर ऑब्जेक्टिव भले कुछ भी हो, पर जैनों की सत्ता है और है तो काम में ऑटोमेटिक सब लोग लग गए, और देखते ही देखते कहीं पे 100 बेड का, कहीं 150 बेड का, कहीं 50 बेड का, कहीं 200 बेड का, कहीं 2-2, पुणे में 2-2 चल रहे हैं। तो इस ढंग से हमारे जितो के सारे सदस्य इस सेवा के यज्ञ में जुट गए, और सब लोगों ने अपने अपने ढंग से बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ में एट ए मोस्ट रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस के साथ में ये सेवा का कार्य किया, और अभी तक जितो के वेरियस जितने भी चल रहे हैं उसमें हजारों लोग ठीक होकर अपने अपने घर पहुंच गए। तो जब कोई पेशेंट आता है अपने पास में तकलीफ लेके, और जब अपने सेंटर पे अपनी सेवा की वजह से, अपने अच्छे डॉक्टरों की वजह से, अपने अच्छे ट्रीटमेंट की वजह से अगर ठीक होके जाता है तो बहुत बड़ा आत्मसंतोष मिलता है। आज बॉम्बे में जो कोविड सेंटर जितो का जो चल रहा है, उसमें मैं खास करके जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, मैं पृथ्वीराज जी को वंदन करता हूँ कि आपने लीड लिया। और ये कोविड सेंटर, क्योंकि जब शुरू में ये कोविड सेंटर खोला था तो सबको डर लग रहा था, कैसे होगा, क्यों होगा, किसको लाएंगे, कैसे करेंगे, पर जब आदमी कोई ठान लेता है कि मुझे करना है तो वो करके रहता है। तो पृथ्वी अपने साथ में अशोक जी, आपके सासोर के, हमारे ग्वालियर टैंक के चेयरमैन,
आशीष शाह, हमारे वालकेश्वर के बहुत सारे लोगों की एक अच्छी सी टीम बनाई, मजबूत टीम बनाई। और उसमें हमारे को जैन डॉक्टर फेडरेशन एसोसिएशन के डॉक्टर भरत भाई, सुजल भाई, कई लोगों का सहयोग लिया और कई लोगों का साथ मिला, तब जाके ये सेंटर खुला। और देखते देखते मेरे ख्याल से आज मोर देन 1000 पेशेंट तो वहां से सकुशल अच्छे ट्रीटमेंट के बाद में निकल गए हैं और अपने अपने घर पहुंच गए हैं। ऐसे ही हमारे साचोर संघ ने और भी 2-3 गोडवाड़ समाज ने और जो जो जैन समाज ने जहां जहां भी कोविड सेंटर खुले हैं उनकी जितनी अनुमोदना करो उतनी कम है। अहमदाबाद में कुछ कारण से पीछे रह गए थे, नहीं खोल पाए, पर अभी नेक्स्ट 4 दिन के अंदर में अहमदाबाद में भी एक सेंटर खुल रहा है। ये वक्त की जरूरत है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और इसमें हमको सबको, क्योंकि ये कितने टाइम चलेगा, इसकी जरूरत कब तक रहेगी, मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सेवा के यज्ञ में हमको थकना नहीं है, क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहा है मानव जाति की और सेवा की प्रवृत्ति से जुड़े हुए संस्थाओं की, कि भाई आप कोई नॉर्मली अभी तक जब भी होता है तो कहीं 10 दिन का काम होता है, 5 दिन का काम होता है या 20 दिन का काम होता है, तो हम लोग बड़े अच्छे से जोश जोश में कर लेते हैं। पर ये पहली बार ऐसा एक अनहोनी हो रही है कि कोविड पिछले 6 महीना से जाने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जाने का नाम तो छोड़ो, बढ़ता ही जा रहा है, रोज नए नंबर्स आ रहे हैं, रोज नए पेशेंट आ रहे हैं। तो हम सब लोगों को इसमें डट के मुकाबला करना है और डट के अपनी सेवा की कार्य को जारी रखना है, क्योंकि ये 3 महीना 4 महीना और भी कंटिन्यू रह सकता है। तो हमारी जो भी फंड की प्लानिंग हो, व्यवस्था की प्लानिंग हो, डॉक्टरों की प्लानिंग हो, सरकार के साथ में कुछ परमिशंस की प्लानिंग हो, तो हम सब लोगों को इसका ध्यान रखना है कि आने वाले 3, 4, 5 महीने तक हो सकता है कि हमारी ये सुविधाएं कंटिन्यू रहे। मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा कि लीड बॉम्बे समाज ने ली। मुझे याद है जितो का पहला सेंटर बॉम्बे में खुला और जितो का जो हमारा बॉम्बे में जो सेंटर चल रहा है, मेरे ख्याल से हमारे पूरे जितो के जितने भी है 100% बिना कोई चार्ज लिए, संपूर्ण निशुल्क अगर कोई सेंटर है तो वो बॉम्बे का है। और ये बॉम्बे में जो संपूर्ण निशुल्क चल रहा है, तो उसके पीछे में सारे भामाशाह, सारे दानदाता जिन्होंने इस सेंटर के लिए अपना पुण्य से कमाई हुई लक्ष्मी का सदुपयोग करके दान देकर इसमें जो सहयोग दिया है, और उसी की वजह से ये सेंटर आज निरंतर अपनी सेवा दे रहा है। तो मैं सारे दानदाता जिन्होंने भी जीतो सेंटर को हेल्प किया या दूसरी संस्थाओं को भी हेल्प किए, उनको मैं सबको वंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ कि आपके ही उदार दिल से ये सब सेंटर चल रहे हैं। बाकी जगह पे जो हमारे सेंटर है, बेंगलुरु, रायपुर है, पुणे है, तो हम वहाँ पे बहुत ही मिनिमम चार्ज लेते हैं। मुझे मालूम है, मैं हॉस्पिटल के साथ भी यहाँ पे अटैच हूँ मैनेजमेंट में, और एक बंदा अगर किसी पेशेंट को वहाँ पे एडमिट होना पड़ गया, क्योंकि घर में लोगों को डर लगता है कि कुछ लोग होते हैं भले कितना भी माइल्ड हो या कुछ हो, हॉस्पिटल गए तो रोज का 10 से 12 हजार रुपया 10 दिन या 12 दिन आदमी रह के आता है तो 1.5 लाख रुपया, और अगर 2 को हो गया तो उनकी तो एक नॉर्मल गिर जाती। ऐसे में जितो ने कहीं पे 15,000 का पैकेज रखा, कहीं 20,000, जो भी उनको खर्चा आता है, क्योंकि सुविधा सबसे बड़ा खर्चा आता है होटल को किराए पे लेने का। और होटल भी जैसी तैसी देते हैं हम लोग, नॉर्मली होटल लेते हैं तो 3 स्टार या 2 स्टार एक अच्छी, क्योंकि जैन समाज का बंदा अपना साधर्मिक कोई आ रहा है वहां पे, तो उसको हम कोशिश ये करते हैं कि सुविधा ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी दे और कम कीमत में दे, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज और में कॉम्प्रोमाइज जितो का सोच में है ही नहीं। जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे, फिर वो भली खाना पीना हो, दवाई हो, डॉक्टर्स हो, सुविधा हो, उनके व्यवस्था हो, जो भी हो, तो ये सारी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने वेरियस पैकेज के माध्यम से ये समाज की सेवा का एक बीड़ा उपाड़ा है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सारे जितो के सदस्य दिन रात एक करके इसमें लगे हुए हैं। और शुरुआत में मैं और ये सब लोग सोच रहे थे कोविड सेंटर खोलने का बॉम्बे में, मैं देख सकता हूँ कि इन सब कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। पृथ्वीराज जी के बारे में मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी अभी वो हमारे JATF जो हमारा ग्राउंड ज्वेल है जहाँ हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके चेयरमैन रहे, और इनके कार्यकाल में बहुत जबरदस्त काम हुआ वहाँ पे। और इतने कमिटेड डेडिकेटेड है कि जो काम हाथ में लेते हैं ना, इनके पुण्य का भी बहुत बल है और जोर है कि वो काम अपने आप अच्छा हो जाता है या ज़्यादा अच्छा हो जाता है, डबल हो जाता है। और JATF में काम किया,
मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि पृथ्वीराज जी के साथ में मुझे जितो प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिला। और जितो में सदस्य होने का तो मैं हमेशा गर्व और गौरव महसूस करता हूँ कि अगर जितो संस्था नहीं होती और जितो में हम सदस्य नहीं बनते तो हमें बॉम्बे में और पूरे भारत में और पूरे विश्व में जितने मित्र मिले हैं, ये मित्र शायद कभी जिंदगी में हमारे देखने को या सोचने को या मिलने का तो सवाल ही नहीं था। हम सब एक समाज के हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, फिर भी एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। तो ये एक ऐसा गुरु भगवंतों की सेवा जो हम लोग श्रवण आरोग्यम के प्लेटफॉर्म से करते हैं, विश्व में एक मैं बोलता हूँ ये 8वां अजूबा है कि सारे समाज को जोड़ के, सबको जोड़ के एक जितो का प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ है, या हम हमारे ही भाइयों और बहनों को आपस में मिल सकते हैं और एक फैमिली जैसा हम लोगों को लग रहा है। तो जितो के अचीवमेंट के बारे में बोलने का आज अवसर ये टाइम नहीं है, पर मैं बोलूंगा कि जो गुरु भगवंतों के अनगिनत आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहे हैं, इसीलिए जितो दिन दुनी और रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। आप सब लोगों को मालूम है कि जितो के कितने प्रोजेक्ट चलते हैं जो समाज उपयोगी है, और अब बहुत जल्दी ही जितो के अंदर में एक और नया वर्टिकल साधर्मिक लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सपना है सबका, हमारे बोर्ड मेंबर का, हमारे सब एडवाइजरी काउंसिल सारे लोगों का, कि बहुत जल्दी हम एक बड़ा सपना लेके आपके समक्ष आएंगे, तो कोशिश करेंगे। और ये हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम लोगों को और सारे समाज की संस्थाओं को मिलके एक ये बीड़ा उठाना चाहिए कि हमारा कोई साधर्मिक रहे ही नहीं, कोई साधर्मिक को कोई तकलीफ रहे ही नहीं, कोई हाथ फैला ही नहीं। ऐसा कुछ करें तो ये जितने भी पुण्यशाली पैसे वाले समाज में लोग हैं उनका जीना सार्थक है। क्योंकि मित्रों हम सब जानते हैं, हम रोज मैं रत्न सुंदर सूर्य जी का व्याख्यान सुनता हूँ डेली, और वो हमेशा बोलते हैं आप खर्च करो या नहीं करो, आपका जीवन तो रोज ही खर्च हो रहा है। आप भले यहाँ छोड़ के जाओ, दो ही व्यवस्था है, या तो पैसे को यहाँ छोड़ के जाओ या फिर खर्च करके जाओ, क्योंकि पैसा तो आएगा नहीं है, सबको मालूम है। तो मैं बहुत प्रभावित होता हूँ जब गुरु 2 महीने से मैं रेगुलर चल रहा हूँ, और इसकी भी मैं क्रेडिट और श्रेय पृथ्वीराज जी को देता हूँ कि उन्होंने खाया और कभी एक नशा लग गया है उसको। तो फिर से प्रकाश जी कानूंगा, हेमंत जी और सब ट्रस्टीगण, प्रकाश फाउंडेशन, आप सब लोग भी बधाई के पात्र है कि आप मैसेज कर रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, सुने और सुन के इंस्पायर होते हैं, सुन के प्रेरित होते हैं कि वो भी सेवा के। आपको इन्वाइट किया बोलने, मैं आप सब लोगों का बहुत दिल से आभारी हूँ। और सारे जितने भी कोविड सेंटर हमारे समाज के बॉम्बे में चल रहे हैं, उनके सारे ट्रस्टीगण, उनके सारे दानदाता, उनके सारे कार्यकर्ता, सब करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और वंदन करता हूँ। जय जिनेंद्र, धन्यवाद, थैंक यू। सर आपका अभिनंदन। आपने बहुत ही संक्षिप्त में ही सही, पर ऐसा कहा कि भाई कहते हैं ना कि उस सेवा का मार्ग कांटों से भरा है, सेवा का मार्ग कांटों से भरा है, पर सेवक के लिए वो सदा हरा भरा है। तो आप तो मैं आपकी भविष्य की योजनाओं के लिए और वर्तमान में जो कोविड सेंटर, मुंबई सेंटर का जो कार्यरत है, और पूरे देश में जो अलग अलग आपके कोविड सेंटर हैं, उन सभी योजनाओं के लिए, उन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। गणपत जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर वेबिनार की शोभा बढ़ाई, इसके लिए पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद। आइए तो हम साथियों अब आपका परिचय एक ऐसे शख्सियत से कराते हैं जिनकी कार्यशैली के कारण मुंबई का शायद ही कोई ऐसा जैन परिवार होगा जो भाई साहब के नाम से परिचित नहीं होगा। 24/7 सदैव सामाजिक सेवा हेतु तत्पर, युवा अवस्था से ही समाज सेवा एवं धर्म की रक्षा हेतु अपने आप को पूर्णतः समर्पित करने वाले, कई बड़ी सामाजिक संस्थाओं के साथ पदों पर रहकर जुड़कर सेवा क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप बनाई है, जिसमें भारत विकास परिषद मुंबई सेंट्रल, भीनमाल जैन संघ मुंबई, मानव मंदिर ट्रस्ट, ऐसी कई अनेक संस्थाओं के सर्वांगीण विकास को आपने हमेशा गति प्रदान की है। आपने 1999 में भारत में फर्स्ट बर्ड एम्बुलेंस की शुरुआत की, जिसके माध्यम से लाखों पशु पक्षियों को अभयदान मिला है। इस सदी की सबसे भयंकर त्रासदी कोरोना संक्रमण के समय में आपने भीनमाल जैन संघ के माध्यम से मुंबई में एक क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे प्रेरणा स्रोत
बड़े भाई श्री मुकेश जी वर्धन की। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। जय जिनेंद्र मुकेश जी वर्धन। मैं माफी चाहता हूँ, बीच में उठना पड़ा, कोई ऐसा केस था, कोई इमरजेंसी था और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना था। सर्वप्रथम मैं प्रकाश जी कानूंगो और उनकी पूरी टीम, भाई दिलीप जी, उषा जी, हेमंत जी और प्रकाश फाउंडेशन की पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा। इन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। दिलीप जी, जब कोरोना का माहौल हुआ, मैं आपसे एक बात कहूंगा। मैं मुकेश जी आपसे रूबरू होता हूं। मैं भीनमाल जैन संघ द्वारा संचालित और आपके मार्गदर्शन में कार्यरत क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना से लेकर अब तक के अनुभव के बारे में हमसे कुछ बात करें सर। दिलीप भाई, एक ऐसी घटना घटी, मुझे अप्रैल महीने में बीएमसी में से एक सेंटर में से फोन आया। एक जैन भाई था, उसने मुझे कहा कि मुकेश भाई, मेरे परिवार को कोविड हो गया और बीएमसी मुझे उठाकर लेकर चली गई। हम 2 बजे सेंटर में पहुंचे और रात को हमको 10 बजे खाने को मिला। मेरा पूरा परिवार छोबिया करता है और इतनी हालत खराब है, कैसे भी करके आप मुझे यहाँ से बचा लीजिए। मैंने कैसे भी करके उनको उस सेंटर से बाहर निकाला, किंतु मन में एक व्यथा हुई कि ऐसी स्थिति भविष्य में और किसी के साथ में न होवे, तो क्या करना चाहिए कि जैन समाज को अपना सेंटर शुरू करना चाहिए। और हमने अप्रैल महीने में ढूंढना शुरू किया। हमको काफ़ी लोगों से बात करके भीनमाल जैन संघ के हमारे चेयरमैन भौर भाई कोठारी से बात की। वो 1 मिनट में तैयार हो गए। हमारे सभी कमेटी मेंबर से बात की और हमको क्षेत्रपाल भवन जगह मिली और इतनी अप्रोप्रिएट जगह मिली। मैं उनके ट्रस्टी कनकराजी लोढ़ा, पन्नालाल जी, इंद्र भाई राणावत, नरेश भाई, पूरी टीम का साधुवाद करूंगा कि उस जगह के कारण हमने यह कार्य शुरू किया। मई में हमने ये सेंटर शुरू किया था। अक्टूबर है, लगभग 6वां महीना है। हम सोच रहे थे जुलाई तक इसको कंप्लीट कर देंगे, किंतु जो वर्तमान हालत है, हमें लगता नहीं कि आगे भी हम 2-3 महीना तक इसको बंद करने के बारे में सोचे हैं। दिलीप भाई, प्रकाश जी और सब मेहमान, मैं आपसे कहूंगा, इस सेंटर में हमने एक निर्णय लिया। ये सेंटर पूरे भारत के कंप्लीट लोगों के लिए खुला है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि भीनमाल समाज या पर्टिकुलर डी वार्ड, सी वार्ड, ई वार्ड। किसी भी व्यक्ति को हमने इस सेंटर में आज तक ना नहीं बोला। बेड की कमी है तो भी कैसे एडजस्ट किया। पहले हम लोगों ने 30 बेड से शुरुआत की थी। अल्प समय में वो 30 बेड भर गए। हमने ट्रस्टियों से विनती करके इसको 60 बेड किया। अभी हमारे पास में ऐसे 60 बेड की सुविधा है, किंतु हम इसको बड़ा करके 75 बेड भी कर सकते हैं। हमें डॉक्टर की वहाँ टीम, डॉक्टर महेंद्र भाई, डॉक्टर अश्विन भाई बापना, डॉक्टर अनिल भाई राय सोनी, डॉक्टर ललित भाई चौधरी, इनके मार्गदर्शन में टीम भी मिली। डॉक्टर महेंद्र भाई 24 आवर्स हमारे सेंटर में रहते हैं। दिलीप भाई, इतनी हालत खराब थी, मैं अप्रैल मई की बात कर रहा हूँ। मुंबई के कोई हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिलता था, सेंटर में जगह नहीं मिलती थी। डे नाइट, जिस दिन हमने पहली बार हमारे हेल्पलाइन का नंबर ब्रॉडकास्ट किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले दिन हमारे 2 नंबर थे, दोनों नंबर पर मिलाकर 850 फोन आए। लगातार 4-5 दिन तक ये हालत रहे। सुबह 6 बजे फोन शुरू होते थे, रात को 12 बजे 1 बजे तक शुरू होते थे। मुझे लगा इसमें टीम बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। लोगों को जोड़ते गए। ये क्वारंटाइन सेंटर तो हमारा भीनमाल जैन संघ का एक प्रोजेक्ट है। ऐसे ऐसे आज हमारे 7 प्रोजेक्ट चले हैं। जब आगे बढ़ते गए, सीखते गए, तो हमें लगा कि सबसे बड़ी जो तकलीफ हो रही है वो हो रही है कोरोना में व्यक्ति में ऑक्सीजन यानी SpO2 वो गिरने के कारण डेथ हो रहे हैं। मैंने हमारे चेयरमैन गौरव भाई कोठारी जो पृथ्वीराज जी के भाई हैं उनसे बात की। उन्होंने तत्काल कहा, मुकेश भाई अपन को ऑक्सीजन मशीन है ना, जिसको ऑक्सीजन कॉन्क्रीटर बोलते हैं, वो हमने तत्काल उपलब्ध करवाए। और पूरे बॉम्बे में कोई भी व्यक्ति जिसमें ऑक्सीजन फॉल होता है तो वो मशीन हम लोग फ्री ऑफ चार्ज उपलब्ध करवाते हैं। उसका बहुत ही अच्छा परिणाम आया। मैं उसके परिणाम को 2 रूप में बांटूंगा। पहला परिणाम यह आया, जिस व्यक्ति की अपने घर पर ऑक्सीजन 90 के नीचे चला जाता था, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता था, उसकी डेथ हो जाती थी। दूसरा, यदि उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में बेड मिलता था तो उसका बिल 4-5-6 लाख का ज्यादा आता था। हमारी मशीन की वजह से उस व्यक्ति घर में ऑक्सीजन मशीन लेके जाता, मशीन लगाता, और उसके कारण उस व्यक्ति को न तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत,
2 दिन में उसका SP2 लेवल में आता था। एक मशीन की कॉस्ट 35,000, किंतु दिलीप भाई, प्रकाश जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारी एक एक मशीन ने हमको 10 से 15 लाख रुपए का फायदा करवाया है। ये कल्पना नहीं कर सकते थे। फिर हमने समाज के सभी संस्थाओं से आग्रह किया कि आप भी अपने सेंटर में ऐसी मशीन रखिए। भारत मुंबई में लगभग 10 से 15 ऐसी संस्थाएं हैं जो ऑक्सीजन मशीन लोगों को फ्री में दे रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी बात है ऑक्सीजन मशीन, किंतु ऑक्सीजन मशीन के माध्यम से लोगों का लाखों रुपए बच रहा है, लोगों का हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और लोगों की जान बच रही है। तो एक मशीन से इतना फायदा है, तो क्वारंटाइन सेंटर के माध्यम से कितना फायदा होगा इसे कल्पना नहीं कर सकते थे। आज जितो सेंटर है, हम लोग, हमारा सेंटर मई में शुरू हुआ, उसके बाद हम लोग साधु साधी का सेंटर ढूंढ रहे थे, तो पृथ्वीराज जी इतिश भाई से बात हुई, हम लोगों को ये गिल्डे की स्कूल मिली और भाई कोठारी ने सजेस्ट किया, तो पृथ्वीराज ने कहा ये सेंटर हम जितो के माध्यम से खोलेंगे, तो जितो बड़ी संस्था है हमारे से भी। आज जितो, भिमवाल जैन संघ, साचोरी युवा मंडल, इन लोगों ने मिलकर साउथ मुंबई में नहीं, पूरे मुंबई में जो व्यवस्था की है, हमारे पास में दहिसर, पालघर और लोनावला तक के पेशेंट आए हैं। आप विश्वास नहीं करें कि लोगों को विश्वास है कि कल को कुछ भी हो गया, कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिला, किंतु 3 सेंटर ऐसे हैं जहां हम इमरजेंसी एडमिशन ले सकते हैं। हमने एकदम शुरुआत की थी वो क्वारंटाइन सेंटर के रूप में की थी, तो नेगेटिव सेंटर था, फिर धीरे धीरे वक्त को भाप करके हम लोगों ने इसको पॉजिटिव सेंटर में कन्वर्ट किया। और मैं खास हमारे चेयरमैन भौरभाई कोठारी, इसके अलावा क्षेत्रफल के ट्रस्टी, इसके अलावा जो असिस्टेंट कमिश्नर है सी वार्ड के, उन्होंने और उनकी पूरी टीम में बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि शुरुआत में बीएमसी की इतनी उलझनें थी, हर 7 दिन में बीएमसी के सिस्टम चेंज होते थे। उन सिस्टम से हमको जब तक सीखते तब तक 7 दिन में दूसरी गाइडलाइन आती थी, किंतु एक एक व्यक्ति ने हमको बहुत ही सपोर्ट किया। डॉक्टर महेंद्र जैन, डॉक्टर सुशील जैन, पूरी टीम ने सहयोग किया। आज तक हमारे सेंटर में लगभग 800 से ज्यादा कोविड पेशेंट आकर जा चुके हैं और प्रभु कृपा से कोई आज तक दुर्घटना नहीं हुई है। मैं मुख्य रूप से कहना चाहूंगा, ऐसे आयोजन या ऐसे प्रोजेक्ट अपनी होशियारी या अपनी ताकत से नहीं होते, ये मात्र देव गुरु धर्म की कृपा से होते हैं। ऐसी बात विचार माना, मुंबई में 10,000 से ज्यादा एनजीओ हैं। उस 10,000 एनजीओ में एक में 25 कार्यकर्ता गिने तो भी 2.5 लाख कार्यकर्ता हो गए। उसे 2.5 लाख कार्यकर्ता में से 1-2 कार्यकर्ता के मन में ऐसा आना, ये मात्र प्रभु कृपा है। हम लोगों ने 2 चीज का ध्यान रखा, डॉक्टर अच्छा हो, ट्रीटमेंट अच्छा और खाना अच्छा मिले। आदमी जब खाना अच्छा मिलता है घर जैसा, तो आदमी को रिलैक्स मिलता है। और फिर प्रतिदिन हम लोग हमारे पेशेंट को कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फीडबैक लेते हैं, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। और दिलीप भाई, आप कल्पना नहीं करेंगे, हमने इस पूरे सेंटर को जैन पद्धति से चलाया है। मैं बिल्कुल रात्रि भोजन का विरोधी हूँ। हमारे सेंटर में हम लोग 6 बजे के बाद खाना नहीं देते। मुझे बहुत से डॉक्टर ने कहा, मुकेश भाई, पीड़ित लोगों को आप खाना नहीं देंगे, कैसे होगा? मैंने कहा, प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। और हमारा सेंटर में लोगों को मालूम है कि भिमवाल जंक्शन के सेंटर में रात्रि भोजन नहीं करवाते। 5 तिथि हमारी, यानी 5 तिथि है, जो पंचमी, 2 आठम, 2 14, उस समय हम लीलोत्री भी नहीं करवाते, किंतु उस दिन ऐसा खाना देते हैं, दाल बाटी, चूरमे के लड्डू, कोफ्ता। लोग हमको कहते हैं मुकेश भाई, आप रोज आठम और 14 ज्यादा खाना खिलाओ। आप यदि लोगों को क्वालिटी फूड देंगे, लोग आपकी संस्था में आएंगे। हम लोगों ने स्टार्ट से हमारे एक भी प्रोजेक्ट का एक भी चार्ज नहीं रखा है, और चार्ज रखने की जरूरत भी नहीं। भंवर भाई कोठारी, पृथ्वीराज कोठारी और भिमवाल जैन संघ के इतने भामाशाह हैं, जिन लोगों का हमको बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। भिमवाल जैन संघ के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक भी प्रोजेक्ट का हमने आज तक 1 रुपया स्टार्ट नहीं किया। बोलिए दिलीप भाई, ये मैंने शॉर्ट किया। हाँ, मुकेश जी, अब करीब पिछले 6 महीने से इस सेवा कार्य में जुटे और हजारों पेशेंटों को आपने सहायता पहुंचाई है। हमने सुना है कि आप भारतीय देसी इलाज, आयुर्वेदिक पद्धति पर ज्यादा विश्वास रखते हुए पेशेंट को बताते हैं। इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जहाँ इस समय एलोपैथी का इतना पूरे विश्व में मच रही धूम, वहाँ भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति को इतना बढ़ावा देने के पीछे आपका क्या उद्देश्य और क्या भावना है? दिलीप भाई, मैं व्यक्तिगत रूप से भी एलोपैथी के फेवर में कभी नहीं रहा हूँ।
मैं भारतीय संस्कृति का प्रवक्ता हूँ और मुझे भारतीय संस्कृति और चिकित्सा पद्धति पे इतना अटूट विश्वास है कि विश्व में एलोपैथी अमेरिका जैसे देश में भी इस रोग का निदान नहीं कर सकी, तो निश्चित रूप से भारत में मात्र एलोपैथी से इसका निदान नहीं हो सकता। हमने आयुर्वेद के विद्वानों से और व्यक्तिगत रूप से मैंने अध्ययन करके एक ऐसी चिकित्सा पद्धति बनाई और पिछले 6 महीने में मैंने लगभग 11-12 हजार लोगों को उस ट्रीटमेंट से गाइड किया है। जिसके रिजल्ट आए, मतलब शुरुआत में मेरे को रोज के 300 पेशेंट में अटेंड करता था, बाद में संख्या कम हो गई, अभी प्रतिदिन लगभग 80-100 पेशेंट प्रतिदिन आते हैं। तो हमने जो शुरुआत का सिस्टम बनाया, हमने अश्वगंधा, सूंठ, अजवाइन, हल्दी, ऐसे 4-5 जो अपने प्राकृतिक पदार्थ उनका मिश्रण करके उसको अलग अलग रूप में देना शुरू किया। जो स्टीम लेते थे, स्टीम में हमने सूंठ पाउडर और अजवाइन वो शुरू करवाया। तो उससे क्या होता है, आप सूंठ यदि खाते हैं तो सीधे आपके पेट में जाती है, और आप उस सूंठ के पाउडर का स्टीम लेंगे वो आपके लंग्स में पहुंचेगी, और जो ये प्रॉब्लम पूरा लंग्स जन्य है, तो आपके फेफड़े में सूंठ का स्टीम पहुंचने से उसको बहुत बड़ी राहत मिलती है और उसका निदान बहुत तेजी से हुआ। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। और अश्वगंधा का मिश्रण हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया। सुबह उठते ही गर्म पानी के साथ में नींबू, फिर दिन में 2 टाइम दूध, हल्दी वाला, सूंठ पाउडर, अश्वगंधा वाला, इसी तरह 6 पदार्थों के मिश्रण की गोली, इसमें गुड़, काली मिर्च, अश्वगंधा, अजमा, सूंठ और पिपरामुल, उससे व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें बहुत ही जबरदस्त विकास हुआ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जो कह रहा हूं उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, मेरे पास पूरे डाटा है। हमको भारत में लगभग झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केवल भारत की बात नहीं करता, पूरे विश्व के 18-19 देशों से हमें फोन आते हैं और किस ढंग का हमारा ट्रीटमेंट चलता है वो लोग जानकारी लेते हैं। उनके वहां के रोगियों को उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया और मेरे पास में कम से कम 800 से 850 मैसेज है उन लोगों के कि जिन लोगों ने ये उपचार मुकेश वर्धन का नहीं है, ये उपचार भिन्नमाल जैनसन का नहीं है, ये उपचार है हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का, भारतीय चिकित्सा पद्धति का। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि उस चिकित्सा पद्धति ने पूरे विश्व में जो एलोपैथी नहीं कर सकी वो आयुर्वेद की पद्धति ने किया है। और आज भी मैं कहता हूं भाइयों के साथ में, एलोपैथी आपका एकदम तत्काल उसको चिकित्सा करने में है, किंतु लॉन्ग टर्म में आपको करना होगा, उसको जड़ मूल से मिटाना होगा, तो आयुर्वेदिक कर सकती है। यदि आज भी किसी व्यक्ति को एलोपैथी के कारण 7 दिन में 10 दिन में राहत नहीं मिली है, आप हमारा आयुर्वेद का उपचार लीजिए, मैं आपको गारंटी कहूंगा कि आपको जो बाद में प्रॉब्लम होती है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। हमारे मित्र प्रदीप भाई भी हैं, उनसे भी कई बार हम सलाह मशवरा करते थे, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। और मैं बताऊं, मैं पृथ्वीराज कोठारी का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे जीतो सेंटर में भी काम करने का बहुत मौका दिया। मेरे पास भिन्नमाल टेंशन का इतना समय नहीं था कि मैं ज्यादा टाइम देता, किंतु पृथ्वीराज ने मुझे काफी उसमें काम करने का मौका दिया और मैंने उसमें भी काम किया। और मैं उसमें भी जो भी पेशेंट आते, जो एडमिशन में मेरी ओर से होता है, जो मेरे कॉन्टेक्ट में, उनको एक ही बात कहता, एलोपैथी लो, एलोपैथी का ना नहीं, किंतु आपके किचन में इतनी ताकत है, इस रोग को आप जड़ मूल से मिटा सकते हैं। और अभी भी मैं कहता हूं, किसी को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। आप यदि अपना खान पान आयुर्वेदिक पद्धति से करेंगे, आपको सिस्टम की जानकारी चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, दिन पे या प्रकाश जी से आप कांटेक्ट करना, किंतु कोरोना जड़ मूल से समाप्त हो सकता है, मेरी गारंटी। वास्तव में मुकेश जी, आपका इतना ऊर्जावान उद्बोधन, और मेरा आपसे करीब 10-15 सालों से संपर्क है, और आप एक ऐसा व्यक्तित्व है कि वास्तव में कहते हैं ना, वो पारस है आप, जिनके संपर्क में आने से लोहा भी सोना बन जाता है। उसी तरह का कुछ चेंज मेरे अंदर भी आपको देखकर आया, प्रकाश जी कानू को, और आपने मुझे मतलब तराशा, और आज भारत विकास परिषद के माध्यम से मैं भी थोड़ा बहुत सेवा का कार्य में अपने आप को जोड़ सका हूँ। तो इसके लिए प्रकाश जी का तो मैं तहे दिल से आभारी हमेशा रहता हूँ। आज मुकेश जी आपसे भी बात हो रही है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, मैं कहना चाहूंगा प्रकाश जी, आज से नहीं, जब हमारा मानव मंदिर चलता था, जब हम कबूतरों का ट्रीटमेंट करते थे, प्रकाश जी का बहुत स्नेह था और हमारे साथ बहुत काम किया, और आप तो बहुत आगे निकल गए।
मुझे खुशी जब मुझे मालूम प्रकाश जी का फोन आया तो प्रकाश जी ने कहा हमको इसमें की स्पीकर दिलीप भाई है। मैंने कौन से? अपना दिलीप भाई। कहा अपना दिलीप भाई। जब जो व्यक्ति, हालांकि थोड़ा समय का भी अभाव है, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकता आप लोगों से, किंतु जो पुराने कार्यकर्ता है उसको एक अच्छे ऊंचे स्थान पर देखते हैं, मन में प्रसन्नता होती है। ये अपना व्यक्ति है, अपना सुनने वाला व्यक्ति है। और वैसे एक शेर मैंने सुना था कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पर आपके स्वभाव को और आपकी कार्यशैली को, इस शेर को थोड़ा चेंज करता हूँ और समर्पित करता हूँ कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, जो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया दिलीप भाई। मैं दिलीप भाई मैं एक बात करना चाहूंगा। इस पूरे आयोजन में मुकेश वर्धन निमित्त है, हमारा हिमालय जैन संघ, उसका बहुत बड़ा योगदान है। चित्रपाल भवन ने बहुत बड़ा सहयोग दिया और बहुत सारे ऐसे नामी अनामी लोग डॉक्टर महेंद्र भाई जैसे, जिन लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत ही सहयोग रहा। मैं व्यक्ति का नाम नहीं बोल सकता, किंतु इन सबके सहयोग के कारण आई एम फेस, किंतु जमीन के जुड़े बहुत सारे कार्यकर्ता है जिनकी समय और धन के कारण आज ये कार्यक्रम इस ढंग से पहुंचा है। मुकेश जी वर्धन मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और मैंने कोविड-19 के टाइम में देखा, मेरे पास भी कहने का मतलब काफ़ी लोगों का फ़ोन आता था, किसको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, किसको क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट होना है। और मैंने देखा मुकेश जी को समझो कोई भी काम दे दिया और जब तक उनका एंड नहीं आता है वो पीछे रहते हैं। मैंने एक्चुअली ऐसे कार्यकर्ता बहुत कम देखे हैं। मुकेश जी वर्धन आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और दूसरा, वो जैनिज्म के ऊपर कहने का मतलब, इतने कहने का मतलब स्ट्रिक्ट है, तो मैं मुकेश जी आपके अनुबंधन करता हूँ और भविष्य में भी आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और समाज को सेवा देते रहेंगे। धन्यवाद। प्रकाश जी आपने हमको सेवा का मौका दिया, मैं 1 मिनट बोलूंगा। प्रकाश जी हमने एक नया प्रोजेक्ट, हमारे बीच मेरे मित्र और प्रसिद्ध उद्योगपति समाजसेवी श्री भरत जी राजावत जुड़े हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। घनश्याम जी गुप्ता का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और अब मैं एक बार फिर आज मेरी दीदी को होस्ट उषा जी से कहूँगा कि वे हमारा अगला स्पीकर से परिचय करवाएं और उनकी यशोगाथा के बारे में हमें कुछ बातें करें। उषा जी बोलो। मैं आज जिनका परिचय देना चाहती हूँ, देने का मौका मिला है, श्री गोडवाट ओसवाल जैन संघ मुंबई की एक झलक। मुंबई में गोडवाट के लगभग 100 गांवों के ओसवाल जैन समाज के प्रतिनिधि संस्था है। 120 वर्ष से समाज के सामान्य का आधार है। समाज के सुख दुख में उनके साथ जीवदया के क्षेत्र में काफी काम। संस्था का 32 कमरों का आधुनिक व्यवस्था से संयोजित अतिथि भवन, बाहर से आने वाले सभी जैन बंधुओं का घर से दूर एक घर ठहरने का स्थल है। आसपास के जैन बंधुओं के आराधना एवं पूजा सेवा के लिए लगभग 70 वर्ष पुराना मंदिर एवं 500 लोगों के बैठने का व्याख्यान हॉल। श्री कनक जी परमार जी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री गोडवाल ओसवाल जैन संघ मुंबई, भूतपूर्व कोषाध्यक्ष भाजपा मुंबई, 15 वर्ष तक की श्री पार्श्वनाथ उमेश जैन शिक्षण संघ फालना में विभिन्न पदों पर जूनियर केजी से पोस्ट ग्रेजुएट तक की व्यवस्था है। संस्था में लगभग 2000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फालना विभाग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में द्वितीय वर्ष का परिशिक्षण, जैन शक्ति फाउंडेशन का महामंत्री, महाराष्ट्र सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड में सदस्य के रूप में कई वर्षों तक सेवा प्रदान की। व्यवसाय विभिन्न तरह के पैकेजिंग हेतु टीन प्लेट कैन बनाते हैं। सिलवासा में फैक्ट्री है। कनकराज जी परमार कोविड पेशेंट के जीवन में आशा की किरण जगाने वाले, उनके लिए दिन और रात सेवा करना, गोडवाट के भवन में सब तरह की सुविधाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले कनक जी परमार के लिए जितना बोले उतना कम है। आपके पास आने वाले कभी खाली नहीं जाते हैं। आप तन मन धन से हर दम तैयार रहते हैं। स्वागत है हमारे प्रकाश फाउंडेशन की 7th वेबिनार में।
आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कनक जी परमार जी, आप पधार के आपकी अनुभव सभी बताएं कि गोडवाट जैन संघ के बारे में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका उषा जी। परिचय जितना दिया है उतना मैं हूं कि नहीं ये मुझे भी नहीं मालूम, नहीं, आप हो जी। लेकिन कोशिश करूंगा कि उस आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने की। मैं सर्वप्रथम तो प्रकाश फाउंडेशन के चेयरमैन श्री प्रकाश जी कानून को, श्री दिलीप जी, आपको उषा जी और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये एक बहुत अच्छा आयोजन उन्होंने किया, ताकि किस तरह से काम होते हैं समाज में, वो सिर्फ हमारा काम बताने के लिए इस तरह का आयोजन नहीं होते हैं। इससे दूसरों के काम देख करके हम भी कैसे काम कर सकें, हम कैसे अपने कामों में सुधार ला सकें, उसका एक स्कूल ये वेबिनार होती है। और इस वेबिनार से हमें ये सीखना का मौका मिलता है कि दूसरे कैसे लोग काम करते हैं और हम में क्या कमी है, उन कमी को कैसे सुधारा जाए। इसलिए मैं सर्वप्रथम प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के एक आयोजन उन्होंने किया। दिलीप जी, उषा जी, आप सबको, जैसा आपने बताया, श्री गोडवाट ओसवाल जैन संघ लगभग 120 वर्ष पुरानी संस्था है और ये लगभग 100 गांवों की एक यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करने वाली एक संस्था है। अब आज दुर्दैव से संपूर्ण विश्व में इस तरह की एक पैंडेमिक जिसको बोलते हैं, एक महामारी फैली है और एक इतिहास में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता, हजारों सालों के इतिहास में, कि इस तरह का कोई काम या ऐसी कोई विपदा आज तक आई हो कि पूरे विश्व का एक एक व्यक्ति उससे पीड़ित है, उसके जाल में जकड़ा हुआ है। इस तरह के जब आपदा आई तो हमने भी सोचा कुछ करना चाहिए, जरूर हमें अपने समाज के लिए सोचना चाहिए। इतने में सांचौरी जैन युवा मंडल के लोगों से मुलाकात हुई, वो भी इसी लाइन पे सोच रहे थे, हम भी इसी लाइन पे सोच रहे थे। हमारी बैठक हुई, जैसा आपको प्रदीप जी ने सारी बातें बताई, और हमने सिर्फ 1 घंटे में निर्णय लेकर के तुरंत कह दिया, प्रकाश जी भी थे मीटिंग में, कि भाई हमको करना है और आप आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ते हैं, कोई टर्म्स कंडीशन नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, अपने को काम करना है। तो इस तरह से ये एक हमने प्रोजेक्ट चालू किया और आज तक लगभग 350 पेशेंट्स जो कोरोना क्वारंटाइन के लिए वहां आए थे वो वहां पर ठीक होकर के गए हैं। और ये टोटल पूरी व्यवस्था ये निःशुल्क है, खाने पीने की, वहां रहने की। अतिथि भवन में आज 32 कमरे हैं, पूरे एयर कंडीशन कमरे हैं, पूरे डबल बेड है, अटैच बाथरूम वाले हैं, और पूरी तरह से उनकी हमने सेवा करने की कोशिश की है। सांचौरी जैन युवक मंडल पूरी इस व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने किसी रूप में किसी भी पेशेंट को या किसी भी वहां रुके हुए आदमी को कोई कष्ट नहीं होने दिया। हर जो जितनी उनकी अपेक्षा थी उससे ज्यादा उन्होंने वहां उनको सेवाएं दी है। तो मैं वास्तव में सांचौरी युवक जैन युवक मंडल का भी आभारी हूँ। और जब ये बात आई तो हमारे अध्यक्ष महोदय श्री कनकराज जी लोढ़ा, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री बाबूलाल जी मंडलेशा, और जब बैठे तो उन्होंने 1 मिनट में नहीं लगाया कि भाई नहीं, हमको ये काम करना है। पूरे ट्रस्ट मंडल ने मिलकर के तुरंत निर्णय किया, एक मीटिंग की, 1 मीटिंग में ही सारा निर्णय हो गया। तो इस तरह से एक अच्छे काम की शुरुआत हुई। आज लगभग 5-6 महीने से ये काम चालू है, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और एक और बात है, ये एक जैसे इसके बारे में तो आपको काफी प्रदीप जी अंगारा ने बताया है, क्योंकि हम दोनों साथ में मिलकर के ये काम कर रहे हैं, इसलिए उस बात को मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता। एक हमारे समाज के लोग एक और समस्या से जूझ रहे थे इस कोविड के कारण, आर्थिक समस्या से। आज काफी लोग जो नौकरी पेशा वाले थे या जो डाउन टू अर्थ लोग हैं, आज 5-5 महीने 4-4 महीने तक उनको खाने की तकलीफ कहाँ से लावे नौकरी वाले आदमी। तो इस समय जब समस्या ये आई तो हमने हमारे अध्यक्ष महोदय कनकराज जी लोढ़ा, बाबूभाई मंडलेशा, पूरे ट्रस्ट मंडल ने बैठ के निर्णय किया कि इस समय कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो उनकी हालत कैसी होगी। तो हमने तुरंत निर्णय लेकर के उनको आर्थिक सहायता उनके बैंक में, डायरेक्ट उनके बैंक में हमने आर्थिक
सहायता भेजी है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री गोडवाड ओसवाल जैन संघ ने लगभग 550 लोगों को उनके घर बैठे उनके बैंक अकाउंट में हमने आर्थिक सहायता भेजी है, 550 लोगों को हमारी संस्था की तरफ से। तो इस तरह से ये एक हमने और प्रकल्प इस कोविड, क्योंकि कोविड से जुड़ा हुआ एक विषय था। अब एक दूसरा विषय है जो आगे भविष्य के लिए प्रकाश जी मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगा कि जब हमने 550 लोगों को ये सहायता भेजी तो ऐसे ऐसे अनुभव आए कि अब उनको उससे भी पूरा नहीं हो रहा है। हमने तो अब आगे भविष्य में कितने आदमी कितने टाइम तक वो चला सकते हैं, तो भविष्य में उनको हमको 4-5 महीने और संभालना पड़ेगा। उस तरह की व्यवस्था हम सभी संस्था वाले मिलकर के कुछ करें, क्योंकि आज बहुत गंभीर समस्या से वो जूझ रहे हैं। घर में खाने पीने के वांदे पड़ गए हैं, ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं और हम कर रहे हैं उनका जो भी करना है। तो इस तरह से इस विषय में भी आगे भविष्य में, क्योंकि अगर खाने पीने को ही नहीं होगा तो आदमी कुछ भी कर सकता है, वो अपने कुछ भी डिसीजन ले सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। तो ये एक विषय है जो मैं आपके समक्ष मैंने आपको रखा है। और बाकी आज 6-6 महीने से लोग नौकरी छूटे हुए हैं, अब नौकरी उनको वापस रख नहीं रहे हैं उनके क्षेत्र। तो किस तरह से हम जैन समाज के लोग अब उन लोगों को अपने यहाँ पे नौकरी में रखें या उनको नौकरी की व्यवस्था करावें, ये भी एक विषय, हालांकि ये कोविड से जुड़ा हुआ विषय ही है, क्योंकि कोविड के कारण ही सारी ये समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो इस तरह से इस बारे में हम सब मिलकर के किस तरह से करें, और ये एक विषय है। बाकी कोविड का जो सेंटर चल रहा है, कोरोना का अपना ये क्वारंटाइन सेंटर, उसको आगे हम जब तक ये समस्या रहेगी तब तक हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे, अच्छे ढंग से चलाएंगे। और आज तक भगवान की दया से प्रकाश जी जैसे लोगों के सहयोग से कोई कमी नहीं आई है, और आज तक हम बड़े अच्छे ढंग से चला रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री कनकराज जी लोढ़ा, बाबूभाई मंडेसा, सारे ट्रस्ट मंडल पूरी तरह से वहाँ देख रेख कर रहे हैं। सांचौरी जैन युवक मंडल वाले पूरी तरह से वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आज तक एक बहुत अच्छे ढंग से। और मैं आपको बताऊं, जैन समाज का मुंबई के अंदर पहला ये कोरोना क्वारंटाइन सेंटर खोला था, पहला क्वारंटाइन सेंटर जैन समाज का, जैन सांचौरी जैन युवक संघ और श्री गोडवाड ओसवाल जैन संघ ने मिलकर के चालू किया था। तो इस तरह से इसलिए होती है कि भगवान परमात्मा बाजू में विराजमान है गोडवाड सेंटर के। तो आदेश्वर दादा का मंदिर है। हाँ, आदेश्वर दादा, मैंने कई बार पूजा की है वहाँ पे। अच्छा, बहुत हाँ, मैं आती रहती हूँ वहाँ पे। अच्छा। और वो परमात्मा अपने जैन समाज के, अपन जैन होते हुए ये सेवा का मौका अपन को मिल रहा है। तो आपके हिसाब से ये कैसे, मतलब अपने अंदर से भाव कितने आते हैं कि हर आपके साथ जितने भी जुड़े हैं उनके साथ आपकी वो भावनाएं आई है सेवा करने की, तो उसमें आपने इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं, तो और भी कुछ अनुभव हो तो बताइए। नहीं, सेवा तो ये तो अपना धर्म, सेवा है ही नहीं, सेवा चीज अलग होती है, ये तो अपना धर्म है। धर्म तो है ही है। आपके अगर कोई पिन छुबोगे और तो आपको दर्द होगा, तो वैसे ही अगर एक आदमी दुखी है, अपने सामने दुखी है, तो उसके दुख दर्द को देखना और उससे दुखी होना, ये हमारा धर्म है। और यही अपने संस्कार है, ये अपना डीएनए में है, खून में है। जैसा मंगल जी ने कहा, गणपति चौधरी ने कहा, ये हमारे खून में है। तो इसके लिए किसी की प्रेरणा या किसी का कुछ नहीं, ये तो ऑटोमेटिक होता है। पिन छुबोते ही जैसे ही अपने एकदम होता है, वैसे ही ये है कि किसी को दुखी देखते हैं। हम तो, हमारा जैन धर्म तो ये है कि अगर किसी पशु पक्षी को भी, एक चींटी को भी दुखी नहीं देखते हैं, और वो तो उसको दुखी देख करके भी अपनी आत्मा दुखित हो जाती है। तो ये एक कोई इसमें सेवा जैसा कुछ नहीं है, तो अपने ही अंदर के जो संस्कार हैं। नहीं, रूम्स भी बहुत बढ़िया है वहाँ पे, रूम्स भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, रूम्स भी वहाँ पे बहुत बढ़िया देखी हुई है मैंने। अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। चेन्नई के जो भी गेस्ट आते हैं तो उनको वहीं उतराते हैं, बहुत अच्छी सी सेवा, और कोशिश करते हैं पूरी सबको सेवा देने की। और वो उसका 2 पेशेंट के रिव्यू जो है उनके परिवार समाज के, वो हम दिखाना चाहेंगे। दिखाइए सर। जय जिनेंद्र, मैं मनीषा रजनीकांत चंदन। मुझे सितंबर में कोविड पॉजिटिव हुआ था, तब मैं गोडवाड ओसवाल अतिथि भवन में रही थी। वहाँ का स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल है, खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। कोरोना महामारी में जैन समाज के लिए जो व्यवस्था की है वो बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर क्वारंटाइन रहने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। यहाँ पर व्यवस्था देने वाले सभी लोगों को मेरी ओर से धन्यवाद, प्रणाम।
So सबसे पहले a very big thank you to the Godwad Oswal अतिथि भवन, all the trustees, staff, members, everyone. हम यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर आए थे, मैं और मेरी 2 सिस्टर्स, मेरे मॉम डैड दोनों को कोरोना हुआ था एंड हमको एक जगह चाहिए थी क्वारंटीन होने के लिए बिकॉज घर में सब होना पॉसिबल नहीं था. हम लोग पहले बहुत घबराए हुए थे कि कैसे होगा क्या होगा, बट देन हम यहाँ पे आए, हमको एकदम घर जैसी फीलिंग आई यहाँ पर. सब अच्छा है यहाँ पे, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइट है, सबने एकदम घर जैसे ट्रीट किया हमको. बिल्कुल भी गेस्ट वाली फीलिंग नहीं आई. खाना भी बहुत अच्छा था, सब टाइम टू टाइम आया एंड ये एक बहुत अच्छी आप संस्था चला रहे हैं. थैंक यू सो मच. बहुत लोगों को इससे हेल्प हो रही है, उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसका पूरा ध्यान रख रहे हो. थैंक यू सो मच एंड आगे भी ऐसे अच्छा काम करते रहिए. थैंक यू. थैंक यू. बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कनकराज जी आपका, आपने समय निकाल कर वेबिनार. एक मिनट ना दिलीप जी, मैं बोलना चाहता हूं. हाँ, अब प्रकाश जी कुछ कहेंगे, बोलिए प्रकाश जी. कनक जी प्रमार, एक्चुअली हमारी पहली मीटिंग हुई थी तो हमारे जो सांचौर्य सेवा मंडल के प्रदीप जी, हरीश जी, रिखब जी मेहता, हमने इनके साथ में वेबिनार की थी और मेरे से बातचीत हुई कि प्रकाश जी ये हमारे को जो गोडवाल हाउस लेना है, वो हमने वेबिनार की और वेबिनार के जरिए एक्चुअली हमने इनके जो मेन ट्रस्टी है कनकराज जी से बात की और कनकराज जी और सभी ट्रस्टी उसमें हाजिर थे वेबिनार के अंदर. तो उन्होंने एक्चुअली बिना कि उनको बोला कि हम इस ढंग से हम क्वारंटाइन सेंटर चालू करना चाहते हैं. तो मैं आपको बताऊं, उनके यहाँ समझो मेरे ख्याल से 40 रूम है, सब कहने का मतलब 3 स्टार जैसे रूम है और नॉर्मली समझो एक रूम का मेरे ख्याल से जब भी समझो रहता है तो 1000 रुपये भाड़ा लेते हैं. तो समझो एक महीने का कम से कम 40 से यानी एक रोज का कम से कम 50,000 रुपये रहता है. एक महीने का समझो 15 लाख रुपया, अभी हम समझो 5 महीने से चला रहे हैं तो कम से कम 75 लाख रुपया कहने का मतलब एज ए रेंट के हिसाब से होता है. तो मैं कनक जी आपके पूरे ट्रस्ट मंडल को बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ. आपने एक बड़ा दिल रख के हमारे को कहने का मतलब ये आपने और हमने मिलके ये क्वारंटाइन चालू किया. बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपको साधुवाद. प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद. एक्चुअली पैसा तो जरूर और भी किसी ढंग से कमा लेंगे, आपसे मांग के ले लेंगे कि प्रकाश जी अभी संस्था में पैसा चाहिए आप दो, लेकिन एक ये जो सेवा का मौका शायद जिंदगी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह का मौका गंवाना वो हम नहीं चाहते थे और आप भी नहीं चाहते हो, इसलिए हमने ये काम किया. बाकी 75 लाख कोई अपने समाज के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होती है. जिस दिन चाहूंगा मैं प्रकाश जी को आकर के बोल दूंगा कि 75 लाख का एक चेक मेरे को दे दो और वो दे देंगे आप खुद हंसते हंसते. तो ये कोई खास बड़ी बात नहीं है पैसों की, और ये तो एक भगवान ने मौका दिया था. इस मौके को हम अगर नहीं करते तो पाप के गुनहगार, पापी कहलाते, गुनहगार कहलाते. अगर इस समय जब समाज कष्ट में है, समाज दुखी है और उस दुख में भी हम उनका अगर साथ नहीं देते और हमारे पास व्यवस्था है उस साथ देने की और अगर नहीं देते तो शायद हम ये गुनाह जिंदगी भर में भगवान हमको माफ नहीं करता. इसी सोच के साथ में हमने ये बीड़ा उठाया है. पैसा तो पैसे की जगह है, लेकिन हमने ये जो काम किया है और हमारे पूरे ट्रस्ट मंडल ने, कनकराज जी ने, बाबू भाई ने, पूरे ट्रस्ट मंडल ने जो काम किया है रियली ये इसी भाव से किया है और उनका हमेशा यही भावना है किस तरह से लोगों को अपन सहायता पहुंचा सके, और इसी भाव से हमने संस्था ने 550 लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाई. तो ये चीजें हैं. बहुत जरूर. एक बार मैं पुनः कनक जी आपका आभार, धन्यवाद. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. एक मिनट दिलीप जी, कनक जी आपसे आपका खूब खूब धन्यवाद. कभी भी सेवा का मौका हमको भी दे दीजिएगा, थोड़ा बहुत कर लेंगे आपके. मैं सेवा का मौका मांग रहा हूँ हाथ जोड़ करके. नहीं हम लोग सब, नहीं मेरा भी मतलब ऐसे काम में ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ. चलो आइए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर मिलके काम कभी भी मौका हुआ तो दे दे. मिलके काम करेंगे. जरूर जरूर मिलके करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू दिलीप जी. आगे मैं हमारे बीच जो कुछ महानुभाव उपस्थित है, प्रकाश जी, उनका थोड़ा सा शाब्दिक अभिवादन करना चाहता हूँ. हमारे बीच हमको आशीर्वाद देने जो हर वेबिनार में उपस्थित रहते हैं, हमारे अनूप जी टाटिया जी. अनूप जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, आपको नमन करते हुए अभिनंदन. आपकी हर वेबिनार में उपस्थिति रहती है और हमारा उत्साह बढ़ाती है. हम अभिनंदन की श्रेणी में कुशल भंसाली जी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं. अनिल जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं.
और माहेश्वरी समाज का एक बहुत बड़ा नाम संपत जी भंडारी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं भी प्रकाश फाउंडेशन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अब मैं चाहता हूं कि जिन्हें कोई प्रश्न पूछने हैं वो चैट बॉक्स में अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और हमारे बीच प्रकाश चंद्र जी सुराणा उपस्थित हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सुमेर जी मुनोत जेसीस के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई साहब वो भी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत। शांतिलाल जी वाणिगोता आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अमृत जी जैन आपके भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। शायद वेबिनार में है आपका हमने कनक जी के मुंह से नाम सुना और आपके कामों के बारे में जानकारी हुई। आप इसी तरह से अग्रसर रह के काम करते रहिए बाबूलाल जी, और संस्था और समाज के लिए आप लोगों का कार्य वास्तव में साधुवाद और अनुमोदना के पात्र है। अब मैं प्रकाश जी से कहूंगा कि यदि कोई प्रश्न उनके आप जो पूछना चाहते थे वो आप पूछ सकते हैं। हाँ प्रदीप जी। हाँ जी सर। ये आपने यानी गोडवाल संतोरी क्वारंटाइन सेंटर चालू किया, ये मेरे ख्याल से ये अपना बॉम्बे का अपना जैन समाज का सबसे पहला क्वारंटाइन सेंटर चालू हुआ। तो आपके दिमाग में ये योजना कैसे आई, उसके बारे में आप थोड़े 1-2 मिनट बताएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। सर जी, साचोरी समाज में पहला केस आया था हरिजा नगर का। हमारे साचोर समाज में पहला केस प्रेग्नेंट लेडी का आया था। उनका वो मेरे रिलेशन में होते थे, तो उनका जो पूरा केस था वो मैं हैंडल कर रहा था। उनकी फैमिली को बीएमसी ने आरके होटल लेमिंगटन रोड पे क्वारंटाइन किया। वहाँ पे ना तो खाने की व्यवस्था थी, नहीं पानी की व्यवस्था थी। बहुत तकलीफ में थी फैमिली। उनका कॉल के ऊपर कॉल आ रहा था कि भाई साहब हमें यहाँ से निकालो। तभी मैंने यहाँ की नगर सेविका मीनल बेन पटेल से बात की, तो उन्होंने होटल तो ट्रांसफर करवा दी, लेकिन बीएमसी का ये रूल था कि सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक आपको जो देना है फैमिली को आप दे सकते हो, उसके बाद आप नहीं दे सकते हो। मैंने 3-4 दिन उनके लिए सुबह, अभी नाश्ते के टाइम पे मैं उनको खाना दे रहा था, शाम का बोलो सुबह का बोलो, एक ही टाइम का मैं वो प्रोवाइड करवा सकता था। पानी है और अन्य चीजें दे रहा था। वहां पे खाने में सिर्फ सुबह चावल और राजमा आता था और शाम को दलिया आता था, वो भी रेगुलर आता था, जैन नहीं आता था। मैंने ये परिस्थिति देखी है, तभी मुझे मीनल बेन पटेल ने बोला कि अगर प्रदीप भाई ये तो बीएमसी में होना ही है, इतना कोरोना फैला हुआ है, हम पर्टिकुलर जैन चीज के लिए ध्यान नहीं रख सकते और ऐसे हम पर्टिकुलर टाइमिंग का भी हम लोग नहीं कर सकते। तभी मीनल बेन ने मुझे बोला कि प्रदीप भाई अगर आपके पास जगह है तो आप क्वारंटाइन सेंटर अपना खुद का खड़ा कर सकते हो। तब मेरे मन में विचार आया कि आगे जाके परिस्थिति और गंभीर होने वाली है। दिन ब दिन जैसे जैसे केस बढ़ेंगे, हम जैन लोगों के लिए खाने पीने के लिए और सब चीज के लिए तकलीफ होगी। तभी मैंने एक ग्रुप बनाया, साचोरी सेवा मंडल। उस ग्रुप में करीबन 40 सदस्यों को मैंने लिया और मैंने एक अपनी सोच रखी कि हमको अपने को क्वारंटाइन सेंटर अपना जैन समाज के लिए खड़ा करना चाहिए। और परिस्थिति आगे बहुत गंभीर दिख रही है मुझे, और सबका साथ और सहकार मिला, तन मन धन से मुझे सहयोग मिला और ये क्वारंटाइन सेंटर का जो सपना था वो पूरा हुआ। उसके लिए सबसे ज्यादा गोडवाल ओसवाल जैन संघ का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य संपत्ति हमको निस्वार्थ दे दिया और बोले आप चालू कीजिए। और साचोरी सेवा मंडल के हर एक सदस्य ने मेहनत की और ये क्वारंटाइन सेंटर चालू हुआ। धन्यवाद। हेमंत जी, और कोई प्रश्न है आपके पास? क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक। आप धन्यवाद। हाँ, मेरा खाली एक ही क्वेश्चन था प्रदीप जी से कि वो टाइम में ऐसा था कि मतलब आपको पूरा टाइम बाहर, घर से बाहर रहना पड़ता था, और तो आप आपके फैमिली को और आपके घर वालों को कैसे कन्विंस करते थे? क्योंकि हम लोग तभी ऐसा टाइम था, हम लोग तो कोई भी घर से उतरने नहीं देते थे। आप कैसे आपके फैमिली को कन्विंस करते थे कि, और आप काफी बड़ा रिस्क ले रहे थे, मतलब कभी भी मुझे वो जानना था कि आप कैसे आपकी फैमिली को कन्विंस करते हैं। जो मैंने 3-4 दिन देखा है, जो उनसे बात हुई मेरी 4 दिन, मुझे लगा कि अगर शुरुआत नहीं करेगा तो ये काम पूरा नहीं होगा। किसी ना किसी को आगे आना ही पड़ेगा। और आगे आए तो मुझे 40 लोगों का समर्थन भी मिला और 40 ने मेहनत की है, तब जाके ये काम पूरा हुआ है। अभी मेरे ख्याल से थैंक्स। हाँ दिलीप जी, हितेश बोत्रा यार, अगर कुछ
चांस। हाँ हितेश भाई, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया सब लोगों को, गेस्ट वगैरह आए और अपना अपना कोविड सेंटर में जो योगदान दिया सब लोगों को मैं तहे दिल से आभारी मानता हूँ और यही आगे सेवा प्रदान करते रहें। कहते हैं ना कि जीवन में जो रहता है पी यानी पुण्य, पुण्य हमारे नसीब में रहता है तो कमाने को मिलता है। तो आज भी हमारे यहाँ पे सब प राशि वाले हैं, पी से प्रकाश जी, पी से परमार जी, पी से पृथ्वीराज जी, पी से प्रभात जी, पी से प्रदीप जी। जब ये राशियाँ सब एक साथ है तो नेचुरली कोविड सेंटर तो को कोरोना को हारना ही है। और हमारे जैन समाज में इतनी राशियाँ पर राशि से पुण्य से मिलकर काम कर रही है तो डेफिनेटली ये अच्छा होना ही है और अच्छा काम है। और हम तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ मैं, और हम चाहते हैं कि आगे की आगे ये सेवाएं बढ़ती रहें, दिन भर दिन चौगनी करती रहें और तत्पर ज़्यादा से ज़्यादा से लोग सेवाभावी लोगों को इन्वॉल्व करते जाएं ताकि ये हम कोरोना से जीत सकें। और आगे भी हमारे ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आए दिल के अंदर तो उसको भी तय कर से कई गांव, कई छोटे गांव से और काफ़ी लोग अच्छी जगह पे हैं तो जिनसे तकलीफें हो रही हैं पर हम क्या जहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं पर हमारी सेवाएं लोगों को इन्वॉल्व करके अगर पहुँचा सकते हैं तो हमें बहुत ही खुशियाँ अभेरी रहेगी। क्योंकि हम सिर्फ जैन नहीं, एक हमारे हिंदुस्तान जो है, एक हिंदुस्तान के बारे में भी सोचना है पूरा। और ऐसे लोग, कई लोग यहाँ पर जिन्होंने अपना बिजनेस खोया है, बिजनेस आज नहीं कर पा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, डिप्रेशंस में हैं। लेकिन जब ये कोविड सेंटर जब हम लोगों ने ओपन किया तो काफ़ी लोगों को राहत मिली, काफ़ी लोगों को रिलेशन हुआ कि कम से कम ये अपना तो है, यहाँ पर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे सब सुविधा मिलेगी। और जब वहाँ पे जाके बाहर आते हैं तो उनका 50% टेंशन ऐसे ही हट जाता है कि हम अभी घर पे आराम से पहुँच पाएंगे, क्योंकि माहौल ऐसा था, माहौल घर अपनेपन था जैसा था वैसा। थैंक यू और सब लोगों को आभारी, तहे दिल से आभारी, धन्यवाद। दिलीप जी। हाँ जी, हमारे अनूप जी टाटिया जो हर वेबिनार में आते हैं वो अमेरिका से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने उनका स्वागत किया सर। मैं अनूप जी टाटिया को बोलता हूँ, आप थोड़ा 1 मिनट के लिए से समथिंग अबाउट दिस वेबिनार। जय जिनेंद्र सबको, प्रकाश जी, उषा जी, दिलीप जी, सबको और जो भी स्पीकर आए हैं सबको मेरे तरफ से जय जिनेंद्र। आपका ये सेमिनार आज मेरे आने में थोड़ी देरी हुई, फिरायतन का प्रोग्राम चल रहा था आचार्य श्री चंद्रनाथ जी का आचार्य सूत्र, इसलिए आने में देरी हुई। आपका ये प्रोग्राम देख करके इतना बढ़िया लगता है कि इतनी जानकारी मिलती है और इतना समाज का भला हो रहा है सबका, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सुनने में कभी लेट हो जाती है तो उन्होंने हमको रिकॉर्डिंग भेज देते हैं तो उसके बाद में पूरा सुनता हूँ, मैंने इतना बढ़िया, इसलिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद। आप अमेरिका में कहाँ से हैं सर आप अभी? मैं अभी एन आर्बर में मिशिगन डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ मिशिगन यूनिवर्सिटी है डेट्रॉइट, वहाँ पर हूँ अभी। यहाँ आया था 3-4 महीने के लिए, लेकिन 29 महीना हो गया यहाँ पर थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा था, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा। उसके बाद में कोविड आ गया एक के ऊपर एक, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब उम्मीद है दिवाली तक यहाँ हूँ, उसके बाद में इंडिया जाऊँगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश जी से और सबसे मिलूंगा। हमारे बीच लुधियाना से मिस्टर सूरज इंशा जुड़े हैं, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सूरज जी, अब मैं कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की ओर यानी धन्यवाद प्रस्ताव की ओर ले जाना चाहता हूं। वैसे आज जो नाम था आज के वेबिनार का, कम्युनिटी लेजेंड्स, यानी एक ऐसे व्यक्तित्व का जब हमारा परिचय हुआ, उनके लिए 2 लाइनें बोल के फिर मैं धन्यवाद प्रस्ताव दूंगा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामने धरती व आसमां भी नमन करते हैं, व्यक्ति के कर्मों के सामने ये चमन व बागबा भी नमन करते हैं, व्यक्ति की सफलताओं को देखकर ये चांद व सितारे भी नमन करते हैं, और साथियों शिल्पकारों के शिल्पकार के सामने हम सभी नमन करते हैं, हम सभी नमन करते हैं। आज सभी शिल्पकारों के साथ हमारी आज बातचीत हुई, रूबरू हुए। सर्वप्रथम हम आभार व्यक्त करते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमें आशीर्वचन प्रदान किए। साथ ही साथ हमारे विशेष अतिथि गणपत जी चौधरी, जिन्होंने विशेष रूप से हमें आज यहाँ के मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही साथ आज के हमारे जो स्पीकर्स थे आदरणीय श्री पृथ्वीराज जी कोठारी, श्री मुकेश जी वर्धन, श्री प्रदीप जी अंगारा
और श्री कनकराज जी परमार, आप चारों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से जिस तरह की सेवाएं समाज को आप उपलब्ध करा रहे हैं, उसके लिए आपका जो था वो वास्तव में अन्य समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा कि इस तरह से हम भी कुछ करें। और आप चारों का एक बार फिर से तहे दिल से प्रकाश फाउंडेशन की ओर से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं हमारे टेक्निकल सपोर्ट के लिए हिमांशु भाई, जिनका बहुत योगदान और सपोर्ट रहता है। और मैं हमारे बीच जो उपस्थित आज के हमारे सभी महानुभाव, मातृशक्ति एवं युवा शक्ति का भी अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप आते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम इसी तरह से अलग अलग विषयों को लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। आप हमें इसी तरह से हौसला बढ़ाते रहिए। और मैं एक बार पुनः प्रकाश जी कानूगो का और हेमंत जी कानूगो का भी धन्यवाद देता हूं, जो इस तरह के वेबिनार में अपना समय निकाल कर लोगों को आमंत्रित करके जो एक फॉलोअप रहता है, खास करके प्रकाश जी का कोई भी काम के पीछे, वास्तव में अनुमोदनीय है और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को बहुत सीखने मिलता है। और मैं एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी इस महामारी के दरमियान, जैसा कि वक्ताओं ने भी कहा कि अब कोविड से डरना नहीं है, कोविड को हराना है और हमें समाज के अन्य व्यक्तियों को भी मदद करनी है, तो हम इस दिशा में कुछ नया कर सकें। तब तक हम सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जबरदस्त रहें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, सदैव मुस्कुराते रहिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अरे वैभव, क्या बात है, कोई उलझन में हो क्या? क्या बताऊं रवि, सही समय पे जानकारी ना मिल पाने की वजह से इस बार भी मुझसे हमारी इंडस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन अटेंड करना मिस हो गया, जिसका सीधा असर हमारे बिजनेस पे पड़ता है। भाई डोंट वरी, क्योंकि अब आ गया है myexi.com, जिसमें रजिस्ट्रेशन कर आप अपनी कैटेगरी के देश भर में होने वाले एग्जीबिशन की जानकारी एडवांस में पा सकते हैं, वो भी सीधा SMS और ईमेल से। हाँ वैभव, myexi अपने बिजनेस और करियर को ग्रो करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। पर क्या मैं रजिस्ट्रेशन फीस अफोर्ड कर पाऊंगा? मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फिलहाल myexi में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आज ही रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि कोई इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन आगे से मिस ना हो। आप भी रजिस्टर कीजिए www.myexi.com।